ये अब कैसे डिसाइड किया आपने कि इन चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में डालूँ, तो ये मेरी लाइफ का ये चेंजिंग फैक्टर बनेगा? ने बोला दिन को 4-5 चीज़ों में डिवाइड कर दो बेसिकली, और वो डिवाइड करते ही आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर हो जाएगी और प्रोडक्टिव हो जाएगी। मैंने डिवाइड करा एक्सरसाइज में, अपनी जॉब में जिससे मेरे को पैसा मिलता है, स्किल्स एनहांसमेंट जो कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं खुद भी इम्प्रूव करता हूँ डेली, राइट? नई चीज़ें सीख रहा हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का योगा से क्या कनेक्शन है? जब आप हैप्पी होते हैं, पर्सनैलिटी वहीं इन्हेंस होनी आपकी स्टार्ट होती है। आप नेगेटिव फेज़ के साथ, नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ, नेगेटिव सिस्टम के साथ आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी का एक बड़ा फैक्टर है आपका फिज़िकल हेल्थ। जब भी आपने एक्सरसाइज करी है, चाहे वो जिम करा हो, चाहे योगा करा हो, पिलाटेस, एनीथिंग, जब आप वहाँ से बाहर आते हैं, मुझे इतना बताइए कि क्या परेशान होते हैं? नहीं, एक हैप्पी फीलिंग होती है। हैप्पी फीलिंग होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी में जो हमें हैप्पी फीलिंग देते हैं। हेल्थ उतनी ज़रूरी है जितना ज़रूरी पैसा है, पैसा उतना ही ज़रूरी है जितने ज़रूरी रिलेशन, रिलेशन उतना ही ज़रूरी है जितनी आप स्किल एनहांसमेंट, और वो सब चीज़ उतनी ही ज़रूरी है जितना आपके मज़े। हाँ। तो मज़े के लिए जैसे मेरा स्विमिंग, आपका कुछ और हो सकता है, सबका कुछ और हो सकता है। हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना में, जहाँ हम बात करते हैं बहुत अनफिल्टर्ड दिल से कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को हम लेके आते हैं हर बार। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही एक इंस्पायरिंग पर्सन है, जिन्होंने शुरुआत तो की थी कुछ और चीज़ से और आज कुछ और कर रहे हैं। सो आर्मी की ट्रेनिंग करते-करते वो इंजीनियर भी बन गए और उसके साथ आज वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहाँ पे लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाते हैं और उनकी लाइफ को चेंज करते हैं। ऐसी-ऐसी चीज़ें उनके साथ करते हैं जो वो खुद उनके ज़बान से बताएँगे कि वो क्या करते हैं, कैसे उनकी लाइफ में एक चेंज लाते हैं, एक इंस्पिरेशन बनते हैं और वो एक योगा इंस्ट्रक्टर भी है। दिन की शुरुआत करते हैं योगा से, फिर वो जाते हैं अपनी जॉब पे और फिर शाम को स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। उनका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है द ग्रोथ हब, जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें वो फाउंडर है ग्रोथ हब के, जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिससे लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं। सो मैं ज़्यादा उनके बारे में और नहीं बताऊँगी, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। विनीत जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मैम। काफ़ी कुछ लंबा बताइए इंट्रोडक्शन अपने बारे में। रहा। मेरे बारे में काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन रहा, बट बेसिकली मैं एक नॉर्मल ही इंसान हूँ जो कि अपनी जॉब तो करता ही हूँ, उसके साथ मेरा एक मोटिव है द ग्रोथ हब खोलने का कि मैं आजकल का जो यंग जनरेशन है, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता हूँ। क्योंकि एक समय ऐसा था जब मैं 20 साल का था, तब मेरे पास गाइडेंस की कमी थी, सपोर्ट करने वाले लोग नहीं थे, तो आज मैं सपोर्ट सिस्टम बनना चाहता हूँ लोगों का, और जिस तरह से भी पर्सनली, प्रोफ़ेशनली मैं हेल्प कर सकूँ लोगों की, इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट कर ओपन करा है अपना। सो विनीत जी, इतनी सारी वेरी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप करते हैं, तो आप इन सबको कंबाइन कैसे आपने किया? ये थॉट कैसे आया कि मुझे कंबाइन करके कुछ इसको करना है लोगों के लिए? जी। जैसे कि अपना जो द ग्रोथ हब है, ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जी। इंस्टीट्यूट है। पर्सनैलिटी में आपके इंटरनल ट्रेट्स एंड एक्सटर्नल ट्रेट्स दोनों आते हैं। हुँ। इंटरनल में हाउ वी थिंक, हाउ वी फील, हाउ वी बिहेव। बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाती हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी का हिंदी मतलब ही है व्यक्तित्व आपका। उसके अलावा आपको पर्सनैलिटी शोकेस करनी पड़ती है दुनिया को, राइट? तो पर्सनैलिटी पावर को शोकेस करने के लिए आपको ये चीज़ ज़रूरी है कि वो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आएँ जिससे कि आप लोगों को इम्प्रेस कर सकें और अपनी पर्सनैलिटी का डेमोंस्ट्रेशन कर सकें एक अच्छे तरीके से। हुँ। तो जो अपना इंस्टीट्यूट है, इसीलिए उसमें मैंने योगा भी इंक्लूड कर रखा है, इसीलिए मैंने उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट अप, पब्लिक स्पीकिंग, इंग्लिश एनहांसमेंट, कम्युनिकेशन की और क्लासेस, अलग-अलग तरह के ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ जिससे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी है। उनका ड्रेस सेंस, पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ एंड फिटनेस, एवरीथिंग, सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ मैं उसमें। सो विनीत जी, आप योगा भी करवाते हो, आपका योगा भी क्लासेस जी। चलते हैं। तो योगा से तो आप फिज़िकल चेंजेस ला सकते हो, राइट? उससे आपने कंबाइन कैसे किया कि आप लोगों की माइंडसेट में भी चेंजेस लाओगे? देखिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सभी लोग रिलेट कर पाएँगे इससे, कि जब भी आपने एक्सरसाइज़ करी है, चाहे वो जिम करा हो, चाहे योगा करा हो, पिलाटेस, एनीथिंग, जब आप वहाँ से बाहर आते हैं, मुझे इतना बताइए कि क्या परेशान होते हैं? नहीं, एक नहीं हैप्पी होते फीलिंग हैं। होती है। हैप्पी फीलिंग होती है। जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं, ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी में जो हमें हैप्पी फीलिंग देते हैं। आदमी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कब होगा? जब वो सबसे ज़्यादा हैप्पी होगा। तो बेसिक्स वही होते हैं। अगर आप किसी भी तरह का योगा, मेडिटेशन,
प्राणायाम, एक्सरसाइज कुछ भी करते हैं तो आप सबसे पहले हैप्पी फील करते हैं और रिलैक्स फील करते हैं। उसके बाद आपकी प्रोडक्टिविटी कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए सुबह सबसे ज़रूरी है एक्सरसाइज या योगा करना। विनीत जी, आपका एक इंस्टाग्राम पोस्ट है, हुँ, ठीक है? उसमें आपने ये कोट किया है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कैन बी की टू सक्सेस। हुँ, ओके। यस। तो इसको आप कैसे रिलेट करते हो? इसको आप कैसे अप्लाई करते हो लाइफ में? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स से मेरा मतलब है उसका पूरा लाइन है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ सम। हाँ, जनरली क्या होता है लोग ये बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ वन, या राइट? नन या बोल देते हैं, हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। नन चलता है तो यूजुअली तो हाँ। वैसे लेकिन लोग सलाह देते हैं कि एक चीज़ में मास्टरी कर लो एंड यू हुँ, विल बिकम द बेस्ट हुँ। उसमें। आई विल बिकम द बेस्ट, लेकिन इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि वो चीज़ आगे अगले 5 साल 7 साल में होने भी वाली है, हाँ, ऑब्सोलीट ना रहेगी हो भी, जाए वो, ऑब्सोलीट हाँ। ना हो जाए। जी, सो इसीलिए हर चीज़ में थोड़ा बहुत हाथ डाल के रखना चाहिए जिससे कि आप ऑब्सोलीट जो सिचुएशन होगी वो ना हो पाए, उसमें जी, आप ना फँसें। 2-3 राइट। चीज़ें आएँगी तो आप करियर स्विच भी कर सकते हो किसी भी मोमेंट पे अपनी राइट, जैसे लाइफ़ की। आजकल की चेंजिंग ट्रेंड्स में पता नहीं क्या चल रहा है, क्या एग्ज़ैक्टली। चेंजेस आ जाते हैं और आपका करियर खत्म। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ छोटा-सा। जी, आई एम अ डिज़ाइन इंजीनियर। हाँ, आजकल एआई टूल्स इतने बन गए हैं कि जी, जो हमें काम करने में पूरा-पूरा दिन लगता था, वो 10 मिनट में हो जाता है, वाओ! 15 ओके, मिनट में हो जाता है। मेरा तो वो वहाँ पे ऑब्सोलीट हो गया ना रोल, हुँ, राइट? रिप्लेस कर देगा मुझे वो टूल। राइट, तो उस केस में अब मैं जिम इंस्ट्रक्टर बन सकता हूँ। हाँ, मैं स्केचिंग भी करता हूँ, मैं ड्राइंग करता हूँ, तो ड्राइंग मैं अपनी बेच सकता हूँ अगर मैं अच्छी राइट, बनाऊँगा, राइट, उसमें राइट, प्रैक्टिस करूँगा। हाँ, उसके अलावा मुझे स्विमिंग आती है, मैं स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बन सकता हूँ एक कोर्स करके हुँ, छोटा-सा, हुँ, हुँ, राइट? उसके अलावा मुझे कुकिंग आती है, आई डू एवरीथिंग। तो मैं उसमें करियर बना सकता हूँ, तो इतना-इतना कर लिया है कि मैं किसी को सिखा सकूँ। और सेम थिंग विद पर्सनैलिटी कि आपको डेवलपमेंट। घर ना बैठना पड़े, घर ना बैठना आपका पड़े। घर चलता रहे, आपकी इनकम चलती रहे। एग्ज़ैक्टली योगा, यही चीज़ें हैं। आई हैव डन अ लॉट, मैं 2006 से कर रहा हूँ, 20 साल हो गए। आई एम टीचिंग पीपल, राइट? तो ऑब्सोलीट ना हो चीज़ें, आपका रोल ख़त्म ना हो, उसके लिए मास्टर ऑफ सम बनना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं एम्फसाइज़ करता हूँ कि ऑफ़िस के बाद स्किल एनहांसमेंट पे ज़ोर दीजिए। सिर्फ़ इंग्लिश ही अपनी इम्प्रूव कर लीजिए, इंग्लिश पढ़ाना शुरू करिए, यू विल गेट द मनी, राइट? राइट। दैट इज़ द बेसिक। तो ऐसा सुनने में आता है, देखिए विनीत जी, कि एक इंसान को एक ही चीज़ करनी चाहिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि उसी में आप एकदम मास्टरी कर लो, उसी में चलो, जैसे जैसे पहले के ज़माने से जो हम सुनते आ रहे हैं, तो डज़ इट नॉट अप्लाई इन टुडेज़ टाइम? नहीं, बिल्कुल, मेरे खुद पिताजी कहते हैं कि एक लाइन पकड़ लो और उसमें एक्सपर्टीज़ ले लो। मेरे पिताजी को सेल्स का और मार्केटिंग का हो गया, हुँ, 35 साल एक ही चीज़ में हो गए। लेकिन अगर आज मैं जानता हूँ उनका नाम है मार्केट में, लेकिन अगर ऑब्सोलीट हो गई चीज़ें किसी वजह से, सेल्स एंड मार्केटिंग अगर डिजिटल हो गया है आज की डेट में, हुँ, शॉप टू शॉप नहीं जाना पड़ रहा। आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग का एरा है। आपने कई कोर्स भी करे होंगे या बच्चे करते भी हैं आजकल, सब हुँ, कुछ डिजिटल है। कौन आ रहा है आपके गेट पे खटखटाने के लिए कि मेरा प्रोडक्ट खरीद लो? हुँ, राइट? नोबडी इज़ कमिंग। हो गया ना रिप्लेस। अब दूसरा काम क्या आता है? नथिंग। कुछ नहीं आता। सेम। दैट इज़ व्हाई अब जनरेशन अगर बदल रही है तो हमें भी उसके साथ बदलना पड़ेगा। दैट इज़ द तो बेसिक। आप कैसे बैलेंस आउट कर लेते हो कि बिकॉज़ आप जैसे सुबह से यू स्टार्ट योर डे, यस। ओके, आप कैसे अपने डे को बैलेंस आउट करते हो कि मुझे ये करना है, अब मेरा ये है और इससे मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ये करूँ तो मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल, ये अब कैसे डिसाइड किया आपने कि इन चीज़ों को मैं अपनी लाइफ़ में डालूँ, तो ये मेरी लाइफ़ का ये चेंजिंग फैक्टर बनेगा? इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सा आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक बुक पढ़ी थी मैंने, उसका सजेशन दे देता हूँ, डू इट टुडे, डेरियस फोरेक्स की है। उसने बोला दिन को 4-5 चीज़ों में डिवाइड कर दो बेसिकली, और वो डिवाइड करते ही आपकी लाइफ़ बहुत ही सुंदर हो जाएगी और प्रोडक्टिव हो जाएगी। मैंने डिवाइड करा है एक्सरसाइज़ में, अपने जॉब में जिससे मेरे को पैसा मिलता है, स्किल्स एनहांसमेंट जो कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं खुद भी इम्प्रूव करता हूँ डेली, राइट? हुँ, नई हुँ। चीज़ें सीख रहा हूँ। उसके अलावा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और 5वीं चीज़ हॉबी। मज़ा किस चीज़ को करने में आता है, तो मुझे स्विमिंग में मज़ा आता है, तो मैं एक्सरसाइज़ सुबह योगा करवा के स्विमिंग क्लास जाता हूँ पहले, उसके बाद ऑफ़िस जाता हूँ और फिर शाम को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस देता हूँ। तो मेरा दिन सो पूरा इतना अच्छा रहा, रात को मैंने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करा या बातें करी कॉल पे, और मैं उसके बाद सो जाता हूँ। बहुत कंटेंट होता हूँ मैं कि सो हाँ, आपको लगता है कि हर किसी को इन चीज़ों अपने डे को डिवाइड करके चलना एग्ज़ैक्टली, चाहिए रादर देन एग्ज़ैक्टली, जस्ट फोकसिंग ऑन रैंडम। वन जॉब और घर आ जाओ और हो नहीं, गया। नहीं, नहीं। हेल्थ उतनी ज़रूरी है जितना ज़रूरी पैसा है, पैसा उतना ही ज़रूरी है जितने ज़रूरी रिलेशन, रिलेशन उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट, और वो सब चीज़ उतनी ही ज़रूरी है जितना आपके मज़े।
हाँ, तो मजे के लिए जैसे मेरा स्विमिंग, आपका कुछ और हो सकता है, सबका कुछ और हो सकता है। तो यानी सारी चीज़ों को आपको इनकॉर्पोरेट करना ही है अपनी करना लाइफ ही है। में, तभी जाके आपकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये लोग बहुत कम समझते हैं। जैसे आपका ये जो ग्रोथ हब जो आप फाउंडर है, आपका जो ये इंस्टीट्यूट है, तो व्हाट वाज़ द विज़न बिहाइंड इट? आपने शुरू किया, कितने साल से आप कर रहे हैं ये? अभी 1 साल हुआ है इंस्टीट्यूट को, और 1 साल तो सिर्फ़ यहाँ पेपर्स पे हुआ है। उससे पहले क्या हुआ था कि जब मैं जॉब में था अपने, तब मैं सोचता था कि ऐसा क्या करूँ कि जिससे लोगों का फ़ायदा हो। तो मैं लोगों को बस ऑफ़िस में ही ऐसे बता देता था कि एसआईपी शुरू कर लो, इससे ये ज्ञान अच्छा होता ज्ञान है। देते थे। ज्ञान देता रहता था फ्री में, अच्छा, ऐसे ही। हाँ। बट देन वन डे केम जब मैंने सोचा कि विनीत ऐसा करते हैं, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट हुँ, ओपन करते हैं और वहाँ पे बताना शुरू करते हैं जिससे इफ़ेक्टिव हो चीज़ें और प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज़ेस के साथ, एग्ज़ाम्पल्स के साथ। हुँ, तो अ, बात ऐसी है कि 2019 की है जब मेरे को आर्म फोर्सेस जॉइन करनी थी। हाँ, तो वो जो आपने शुरू में बताया ना, तो राइट, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। तो मेरे पास 3 जॉब थी कॉलेज टाइम में, हाथ में कैंपस वॉव! प्लेसमेंट। बट ओके, मैंने पापा जी को कैसे न कैसे परsuade करा कि पापा आई डोंट वांट टू गो टू जॉब एंड आई वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस। एंड हुँ, ही सेड कि ठीक है, तैयारी करो फिर लग जाओ। एंड आई सेड कि मुझे टाइम चाहिए होगा, फिर एसएसबी देना होता है, 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस होता है। हुँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। देन आई वेंट टू मिनर्वा अकेडमी चंडीगढ़ फॉर प्रिपरेशन ऑफ आर्म फोर्सेस एसएसबी, और वो 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस होता है। सो आई हैव क्लियर्ड ऑल द रिटन एग्ज़ाम्स, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी। लेकिन जब एसएसबी होता था वो नहीं हो पाया मेरा, 3 बार आर्मी दिया, 2 बार एयर फोर्स, 1 बार नेवी। सो यही बोल सकते हैं ना आपकी कॉलिंग नहीं थी। कॉलिंग नहीं थी, शायद ऐसा था कि आर्म फोर्सेस नहीं, सर्विस हुँ, करना चाहता हूँ, आर्म फोर्सेस में नहीं, लेकिन अभी नेशन की मैं इस तरह से सर्विस कर रहा हूँ कि मैं एनहांस कर रहा हूँ लोगों के स्किल्स। तो उस टाइम नहीं हुआ, देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ कंपनी। हुँ, अब 5 साल बाद डाउन द लाइन आई थॉट कि विनीत दोबारा वो स्टार्ट करना पड़ेगा। यू हैव लर्न्ड अ लॉट, यू हैव टू टीच अ गिव लॉट इट ऑफ बैक टू पीपल। मैनकाइंड एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और कि मुझे इतना खुशी होती है ना वो बच्चों को जब मैं करता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ, और जब वो कुछ अचीव करते हैं, इट फील्स लाइक आई हैव अचीव्ड समथिंग। एंड मेरे होने का, यहाँ पे पृथ्वी पे होने का रीज़न है, देयर राइट, इज़ अ रीज़न। जी। वो बहुत ही क्योंकि अच्छा है। एवरीवन एक बोलते हैं ना कि लाइफ में एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, बहुत सो ज़रूरी। ऑलवेज़ गिव इट बैक टू मैनकाइंड इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट यस, कि कोई भी फॉर्म में आप दो। एग्ज़ैक्टली। तो ये आपका फॉर्म है। हाँ। जी। सो विनीत जी, आप ना योगा भी आप करवाते हो और उससे भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को आपने कुछ इनकॉर्पोरेट किया है। जी। सो ये आप कैसे करते हो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का योगा से क्या कनेक्शन है? जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया हुँ, कि एक्सरसाइज जब करते हैं ना, तो हमारा बॉडी रिलैक्स होती है और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हुँ, जब आप हैप्पी होते हैं, पर्सनालिटी वहीं इन्हेंस होनी आपकी स्टार्ट होती है। आप नेगेटिव फेस के साथ, नेगेटिव वैल्यूज के साथ, नेगेटिव सिस्टम के साथ आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। पर्सनालिटी अच्छा। का एक बड़ा फैक्टर है आपका फिजिकल हेल्थ। पर्सनालिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसा कि मैंने बताया, थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं आपकी, साथ में साथ आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी है। राइट? जैसे ही आप अपनी, सबसे पहले आप अपनी बॉडी को फिट कर लो। जो फिट बॉडी है बहुत कम मिलेंगे जो कि आपको डिप्रेशन में मिलेंगे, बहुत कम लोग, बहुत राइट। कम। वो भी बहुत कुछ ऐसा हुआ होता है जिस वजह से वो डिप्रेशन में होता है। अदरवाइज़ जो एक्सरसाइज़ कर रहा है उसने निकाल दिया अपना, जितना भी डिप्रेशन, जितनी भी सो आप प्रॉब्लम्स थी। उनको गाइडलाइंस देते हो कि क्या खाना है, क्या पीना हाँ, है, कैसे रहना है? ये बिल्कुल। भी डाइट में सारा मैं बोलता हूँ उनको कि आप क्लीन फूड करिए, आप जंक मत खाइए, उसका नाम ही है कचरा। हाँ, जंक का नाम ही है कचरा। जी, सो व्हाई यू आर पुटिंग इट इन योर बॉडी, राइट? राइट। मेरी गाड़ी एक F1 रेस कार है। हुँ, मैं जैसा पेट्रोल डालूँगा वैसे ही चलेगी। हुँ, मिट्टी तेल जैसे ही डाला, वैसे ही खराब हो गया। खराब हो जाएगी। सो आप जब ये करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास, तो सारे अलग-अलग बैकग्राउंड से आते होंगे, राइट? जी, हर किसी की अलग स्टोरीज़ होती है। बिल्कुल। तो आप सबकी स्टोरीज़ को एक साथ इनकॉर्पोरेट करके आप कैसे ये कोर्स फॉर्म करते हैं कि सबकी अलग स्टोरी के बाद तभी सबको बेनिफिट सबको एक ही मिले इससे? जी, ये कैसे आप डिसाइड करते हैं? यही मेरी स्पेशलिटी है और अच्छा। हमारे द ग्रोथ हब की स्पेशलिटी है कि जो मैंने एक्सरसाइज़ेज़ डिज़ाइन कर रखी हैं, वो ओवरऑल सबके लिए हैं। जैसे कि आप, अगर मेरे पास स्टूडेंट आया जो 6th या 8th क्लास में है, और फिर वहीं पर एक स्टूडेंट है जो वर्किंग प्रोफेशनल है, और वहीं पर एक एजेड व्यक्ति हैं जो मेरे पास 65 साल के हैं। पब्लिक स्पीकिंग किसी को नहीं आती, हुँ, सबको सीखनी है। मेथड सेम है, बट मुझे एग्ज़ाम्पल्स अलग-अलग देने होते हैं सबको, कि आप ये करोगे तो आपकी क्लास में ये होगा। उनको विज़ुअलाइज़ कराना पड़ता है कि अगर आप इस तरह से एक्शंस लोगे, देन यू विल बी एबल टू डू दिस स्पेसिफिक थिंग। हुँ, कोई अंकल एज के हैं,
बड़े हैं 60-65 साल के, तो उनको उनके हिसाब से समझाना होता है कि आप जिस समाज में रहते हो वहाँ पे जब आपको माइक मिलता है बोलने के लिए मंच पे, तो आप कैसे पब्लिक स्पीकिंग से अपना ऑरा जमा सकते हो, हुँ, वहाँ पे हुँ, एनवायरनमेंट में आप अपनी हुँ। पकड़ बना सकते हो। सो एग्ज़ाम्प्लीफाई अलग करना पड़ता है, तरीका वही है कि वहीं पे खड़ा होना है, ये तरीके हैं, ये मेथड्स हैं, जिससे आप पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे ही सारे हर चीज़ के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए, हेल्थ एंड फिटनेस, सबको क्या खाना है, सबका सेम ही है। तो चीज़ें सेम है, एग्ज़ाम्पल्स अलग-अलग देने होते हैं मुझे, उनको रिलेट अलग-अलग तरीके से कराना होता है, तो दैट इज़ माय तो स्पेशलिटी। इसी बात पे मैं आपको पूछूँगी, आपके इंस्टाग्राम में एक पोस्ट है, हाँ, हाँ। ट्रांसफॉर्म पूरी योर पूरी स्पीकिंग। पूरी आपने वो इंस्टाग्राम मेरा यस, छान लिया आपका है। मैंने देख लिया है, ट्रांसफॉर्म योर स्पीकिंग विथ फील। हाँ, ओके, व्हाट डज़ इट मीन? और ये स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई करते हैं? आप उनको सिखाते कैसे हो कि क्या फ़ील करना है, क्या ट्रांसफ़ॉर्म करना है? व्हाट डज़ इट मीन? मुझे भी थोड़ा बताइए जी, कि मैं बिल्कुल। कैसे चेंज लाऊँ अपने पॉडकास्ट में? बस जैसे अभी जो आपने करा ना कि एकदम जोश के साथ आपने बोला, दैट इज़ द स्पीकिंग ऑफ विथ फील। ओके। तो जब भी क्या होता है कि अगर हम जनरली क्या होता है हिंदी से इंग्लिश पे शिफ्ट होते हैं ना, तो वहाँ पे मोनोटोन हो जाते हैं ओके। बच्चे, मोनोटोनस रोबोटिक होके बोलने लग जाते हैं, हेलो माय नेम इज दिस एंड दैट, हुँ, आई हुँ, कम फ्रॉम दिस। हुँ, हुँ। नहीं, आपको स्माइल के साथ बताना है, फील करके बताना है, लोगों को इसलिए बताना है कि वो हमेशा आपको याद रखें। तो मुझे आने की ज़रूरत है आपके कोचिंग में? तो उस फीलिंग में क्या होगा कि आप जब बोलेंगे ना फील करके कि अ, ऐसे आप बोलेंगे कि हेलो माय नेम इज दिस हुँ, एंड आई कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, हुँ, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस। तो स्माइल के साथ आप जैसे ही रहेंगे तो इंटरेक्टिव हो जाएगी आपकी, हुँ। लोगों का भरोसा आप जीत लेंगे। स्माइल सबसे अच्छी चीज है विच यू कैन कैरी, कैरी इट एवरीवेयर। मैं कहता हूँ स्माइल रखिए अपने पास, कपड़े कैसे भी पहने हो, अगर आप हंस रहे हैं यू आर अट्रैक्टेड टू और कोई एवरीवन। सैड चीज़ कुछ बोलनी है तो वो कैसे स्माइल के साथ नहीं, बोलेंगे? वो फिर सैड के वो सैडनेस के साथ ही बोलनी जी, होगी। तो आप उनको फीलिंग सिखाते हो कि जब भी आप कोई बात बोलना चाह रहे हो तो फील बिफोर यू स्पीक आउट। एग्जैक्टली, बिकॉज एम्पैथी क्या होती है, राइट। अगर किसी मेरे स्टूडेंट को प्रॉब्लम है या स्टूडेंट के किसी दोस्त को प्रॉब्लम है, कैसे हुँ, वो एम्पैथी उनको, पता है इन गेन चीज़ों की करेंगे। कमी हो गई है। डिजिटल राइट। एरा में क्या हो गया है, सब अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, सब हुँ, अपने टैबलेट लेके लगे हुए हैं, एम्पैथी भूल चुके हैं लोग हुँ, कि अपन यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज़, देन थिंक कि उस पे क्या बीत रही है एंड देन सजेस्ट देम व्हाट दे कैन डू। राइट। तब उनको सजेस्ट करिए कि क्या कर सकते हैं आप, अगर मैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है ऐसा हुआ आपके साथ और ऐसा करते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप सजेशन फिर दीजिए। आप जब फील ही नहीं कर पाएंगे, पिटी नहीं फील करना है, वो सिंपथी हो गई। सिंपथी किसी को नहीं दिखानी है, एम्पैथी रखनी है कि उनसे कनेक्ट करना है कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए ये चीज़ कर सकते हैं। और खुश हैं तो खुशी में भी कि मुझे पता है कि तू कितना खुश है, मैं लेट मी बी बहुत पार्ट हैप्पी ऑफ, हूँ। हाँ, लेट मी बी हाँ, पार्ट ऑफ इट। हाँ, कि मैं बहुत खुश हूँ यार, तेरे तूने ये जीता आज, सो फील इट। सो एवरीथिंग शुड कम विद अ फील। एग्ज़ैक्टली। ओके। सो आपका एक और आपने एक बात बोली थी हुँ, कि 15 एसेंशियल क्वालिटीज़ टू ग्रेटनेस। हुँ, हुँ। ठीक है, व्हाट डज इट इम्प्लीफाई? और इस आपके हिसाब से कोई 2-3 ऐसी क्वालिटीज़ बताइए फॉर ग्रेटनेस, हुँ, हुँ। कि क्या ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी में और ये इसका मतलब क्या है और इसको हम कैसे अप्लाई करें अपने लाइफ में? ओके। इसके लिए क्या हुआ कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है ना, उन्होंने डिसाइड कर रखी है 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। ओके। जो मैं एसएसबी की अभी बात कर रहा था, उन्होंने 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ डिसाइड कर रखी हैं। अगर आप अप टू द मार्क हैं, अब अगर आप उनके वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को मैच कर जाते हैं, देन दे सेलेक्ट यू, देन दे रिकमेंड यू, अदरवाइज़ यू वोंट बी गेट सेलेक्टेड एट दैट प्लेस। हुँ, सो व्हाट हैपेंस कि वो 15 ओएलक्यूज जो होते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, उसके लिए उन्होंने 39 टास्क रखे होते हैं उन 5 दिनों में। अच्छा। तो उन अलग अलग टास्क में वो चेक करते हैं कि क्या इसमें कॉमरेडरी है, ये भाई भाई समझता है नहीं समझता है, ग्रुप में कैसा बिहेवियर है इसका, इंडिविजुअल साइकोलॉजी कैसी हुँ, है हुँ, इसके, हुँ। इंटरव्यू में कैसे बिहेव कर रहा है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, दे चेक एवरीथिंग। रिटर्न कैसा है, रिटर्न स्पीड कैसी है, हुँ, हुँ, राइटिंग हुँ, कैसी है, दे चेक एवरी सिंगल थिंग। तो हुँ। इसमें आपका डिटर्मिनेशन, करेज, स्टैमिना, फिजिकल मेंटल दोनों, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। 5 दिन का टास्क है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टफ हुँ, होता है। हुँ। सोशल फैक्टर सोसाइटी में कैसा है वो, राइट। ये सारी चीज़ें कवर आती हैं। तो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी उन्होंने डिसाइड कर रखी है। इसमें सबसे, अगर एम्फेसाइज करने की बात करी जाए, तो मैं 3 स्पेशली, जैसे आपने हुँ, पूछा तो मैं बताऊँगा। कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, मेंटेन रखना है।
कैसी भी सिचुएशन है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग, क्योंकि फौजी क्या करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे आर हैविंग, गोली लगी है फिर भी चला रहे हैं गोली, क्योंकि उनका काम है वो उन्होंने मेंटेन कर रखा है। करेज भी शो करता है वो उनका, और वो उनका परसिवरेंस भी दिखाता है कि राइट। यस, दिस इज माय ड्यूटी एंड आई हैव टू डू रिगार्डलेस ऑफ व्हाट आई एम फीलिंग। राइट। वो चीजें हैं। तो कंसिस्टेंसी हो गया, आपका करेज हो गया, और स्टेमिना हो गया। स्टेमिना में फिजिकल एंड मेंटल राइट। बोथ। जो आप योगा और उससे आप करवाते हो। एग्जैक्टली और स- सोसाइटियल एक तो है ही सबसे जरूरी कि सोशल फैक्टर, कि आप राइट। सोसाइटी में घुल मिलने वाले हैं। इंट्रोवर्ट व्यक्ति कभी एक अच्छा ऑफिसर नहीं बन सकता। सो विनीत जी, टेल मी वन थिंग, किसी को अगर ग्रोथ हब आना है, सो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया यू लुक एट कि एनीवन कैन कम, या फिर कोई आता है, जैसे कोई आया आपके पास, तो आप क्या देखते हैं कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप कस्टमाइज़ कुछ डिज़ाइन करते हो, या फिर यू जस्ट से कि ठीक है, दिस इज़ अ कोर्स एंड इसी में आपको हेल्प हो जाएगा? हाउ डज़ इट रियली वर्क? मेरे पास जब व्यक्ति आता है तो मैं एक ट्रायल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, चाहे ओके। ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ चाहे ओके। ऑफलाइन क्लास दे रहा हूँ। उसमें क्या होता है, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक? डॉक्टर के पास मरीज़ आया, क्योंकि जो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आ रहा है, मतलब दे वांट टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट, हाँ। they are not in good राइट। condition of that specific thing, राइट। so they want to improve that specially thing. हम्म। So what I do, मैं उनसे सबसे पहले पूछता हूँ, उनकी परफॉर्मेंस चेक करता हूँ, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मैं उनसे इंट्रोडक्शन लेता हूँ। उतने में मुझे पता चल जाता है कि इनको क्या दिक्कत है। हम्म। कॉन्फिडेंस की कमी है, इंग्लिश में दिक्कत है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आई कांटेक्ट अच्छा नहीं है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो सारी चीज़ें मुझे पता चल जाती हैं कि किस वजह से क्या दिक्कत आ रही है। तब मैं उस हिसाब से उनको गोली देता हूँ, और ये कस्टमाइज्ड होती हैं कि हम्म। सुबह, दोपहर, शाम ये गोली लेनी है आपको। किसी की राइट। इंग्लिश की है तो उसको उस हिसाब से, किसी को कॉन्फिडेंस की है तो उस हिसाब से, किसी को इंग्लिश आती है लेकिन वो बोल नहीं पाते 1 मिनट, तो वो हम्म। कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं प्रोसेसेस बताता हूँ। तो ये कस्टमाइज्ड है पूरा, वही मॉड्यूल सेम है, किसको कैसे कराना है वो मुझ पे डिपेंड करता है। सो जैसे आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाते हो, आप योगा करवाते हो, उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ भी, लैंग्वेज, आप क्या-क्या मॉड्यूल्स कवर करते हो आपके इंस्टीट्यूट में? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप, क्योंकि जो जनरली सबसे स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं मेरे ज़रूरी। पास, राइट। वो हेजिटेट हैं, वो ओके। कभी स्टेज पे गए नहीं, उन्होंने कभी हाथ में माइक पकड़ा ही नहीं। लिटरली आई हैव सीन पीपल दैट व्हेन दे कम फॉर द हुँ। वेरी फर्स्ट टाइम, दे स्टार्ट शेकिंग व्हाइल गिविंग देयर इंट्रोडक्शन, हुँ। दे स्टार्ट फिजिटिंग, बॉडी फिजिटिंग, मतलब ऐसे ऐसे पूरा लहर रहे जी, हैं। जी, 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 सो जी। दैट हैपेंस अ लॉट। हुँ। जिनका वो सही है तो किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है, किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो किसी को थॉट प्रोसेस नहीं है, ब्लैंक हो जा रहे हैं। ओके। अच्छी खासी पोस्ट पे हैं, जीएम लेवल पे नर्वसनेस। हैं कंपनी में, लेकिन नर्वसनेस। नर्वसनेस की वजह से, या लैक ऑफ थॉट प्रोसेस कहता हूँ मैं उसको, हुँ। कि उनके पास लैक ऑफ थॉट क्लैरिटी है, थॉट क्लैरिटी नहीं है उनके पास, तो वो नहीं पुट अप कर पा रहे, अपनी चीज़ें सामने नहीं रख पा रहे। सो उस हिसाब से फिर मैं उनको बताता हूँ कि क्या करा जाए। सो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कितनी लॉन्ग होती है इनकी? ये 3 महीने की होती है मैम। अभी तक मैंने तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कई 100 प्लस स्टूडेंट हम तैयार कर चुके हैं यहाँ हुँ। से द ग्रोथ हब से, एंड उनके टेस्टिमोनियल्स भी हमारी वेबसाइट पे भी हैं, और अपना इंस्टाग्राम पेज पे भी है द ग्रोथ हब 101 पे, या हमारा वेबसाइट जो है www.thegrowthhub.co.in, उस पे भी सारे टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे। बच्चों ने इतना फ़ायदा उठाया है इन क्लासेस का, उनकी लाइफ में ऐसे-ऐसे चेंजेस आए हैं कि लाइफ सही में बदल गई। अब जैसे एक मेरा स्टूडेंट है, ही वांटेड टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू स्पेशली, ओके। दुबई चले गए हैं, अभी एक अच्छी दुबई में कंपनी में काम कर रहे हैं, हुँ। लाइफ तो बदल गई ना। दूसरी स्टूडेंट थी, वो बहुत ही टॉक्सिक कल्चर में अपने काम कर रही थी, शी वांटेड ओके। टू चेंज हर जॉब डेस्परेटली, हुँ। विथिन फ्यू मंथ्स, 2 महीने में उन्होंने जापानीज एमएनसी में स्विच कर लिया अच्छे हाइक के साथ, राइट। वाओ! देयर वाज अ स्टूडेंट जो बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट थी, बिल्कुल चेहरा हमेशा नीचे रखती थी पूरे क्लास में हमेशा। हाँ, मैं उसी बात पे आ रही थी कि अगर कोई शाय हो, सेल्फ डाउट हो, तो उनके साथ आप कैसे करते हो? देखिए, शाई क्या हुआ, शाई रीज़न होते हैं शाई होने के। या तो उन्होंने कभी वो चीज़ करी नहीं, या फिर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ फेस करी है ज़िंदगी में जो कि उनको हैम्पर कर रही है, जो आगे बढ़ने से रोक रही हुँ। है, राइट? तो शाइनेस का सिर्फ़ एक ही तरीका है, शाइनेस का अपोज़िट करना। जो नहीं करते हैं वही करवाना। शुरू में बुरा लगता है, उन्हें हाँ। गुस्सा भी आता है मुझ पे कि सर मुझे ही क्यों टोक रहे हैं, आगे आने को मुझे ही क्यों बार-बार बोल रहे हैं। अभी भी है मेरे क्लास में स्टूडेंट जो हुँ। आगे आने से शर्माते हैं। लेकिन जैसे ही 2 महीने 3 महीने हो जाते हैं, दे वांट टू ग्रैब द माइक एज़ सून एज़ दे दे वांट टू कैन, स्पीक। बिकॉज़ दे आई हैव सेट अ सिनेरियो
देयर कि जिसमें कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा माइक पकड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ उठाएँगे, इनिशिएटिव लेंगे, आई विल गिव अ ट्रीट टू यू और आई विल गिव अ स्टार परफॉर्मर ट्रॉफी फ्रॉम माय साइड वाओ! फ्रॉम सो यस इट्स लाइक विथिन द मैच। मोटिवेटिंग देम। यस, मोटिवेटिंग। जैसे पब्लिक स्पीकिंग का डर हर किसी को होता है, राइट? सो एक कॉमन एक्सरसाइज जो आप फॉलो करवाते हो, जो एक नॉर्मल जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कर सकते हैं एक डर मिटाने के लिए अपना? जी। डर मिटाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं पब्लिक में जाने में हेजिटेशन होती है मुझे, तो पब्लिक में मत जाइए। स्टार्ट आपसे होता है, वो डर आपका है, पब्लिक का नहीं है। हुँ, पब्लिक ने नहीं आपको परेशान करा, राइट, बाहर राइट। आप मार्केट में जाओगे, कुछ रिकॉर्ड करने लग जाओगे, कोई नहीं हुँ, परेशान कर हुँ, रहा हुँ, आपको, हुँ, नोबडी विल हुँ, हुँ, स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। बट आप क्या कर सकते हो, आप अपने रूम में बैठो, अपना फ़ोन चालू करो, कैमरा आज की डेट में सबके पास है, रिकॉर्ड योरसेल्फ फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए रिकॉर्ड कर लो आप अपने आप को। क्या रिकॉर्ड करना है? कुछ भी। आपको जो अच्छा लगता है, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, जिस जो भी आप सेल कर रहे हो, या हुँ, 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 मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं डिज़ाइन के बारे में बात करने लग जाऊँगा। ऐसी कुछ भी जो चीज़ जो आपको अच्छी लगती है सबसे, 1 मिनट उसके बारे में रिकॉर्ड करने लग जाओ आप। ओके। आपने अपने तरह से बोला, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, जो आपको इम्प्रूव करना है वो चीज़, ठीक? आज मत देखना, वो रिकॉर्ड करके रख दिया, अगले दिन देखो। अपने से बड़ा सेल्फ क्रिटिसाइजिंग से बड़ी चीज़ कोई सी नहीं है। आदमी सबसे ज़्यादा अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर हुँ, सकता हुँ, है, हुँ, राइट? हुँ। दूसरे को भी उतना नहीं कर सकता जितना अपने आप खुद को को कर करते सकता है। हैं। तो कल को जब वो वीडियो देखेगा, हुँ, ही विल से कि ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, इतना गंदा कैसे बोल रहा हूँ? लिटरली हाँ, 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 इट हैपेंस कि ये कैसे मैं शक्ल बना रहा हूँ, या मैं हँस क्यों नहीं रहा हूँ? रिकॉर्ड करते हुए रोबोटिक क्यों हो गया, और वॉइस राइट। मॉड्यूलेशन क्यों नहीं है, पिच क्यों नहीं है? तो वो सब चीज़ें फिर मैं एनालाइज़ करवाता हूँ, बोलता हूँ कि ऐसा करो कि 5 मिस्टेक्स अपनी ढूँढो और दोबारा 1 मिनट की अगले दिन रिकॉर्ड करो, और फिर वो 5 मिस्टेक्स देखो कि आपने कम करी या नहीं करी। ये करते-करते 3 महीने अगर कर लिया, कोई नहीं रोक सकता एक बड़ा लीडर बनने से। क्यों? क्योंकि एक अच्छा स्पीकर हमेशा एक अच्छा लीडर बनता है। राइट। आप कब एक एग्ज़ाम्पल दीजिए जो अच्छा लीडर हो और अच्छा वक्ता ना हो, नहीं मिलेगा। हुँ, एवरीवन स्पीक्स सो वेल, राइट। राइट? सो व्हेन स्पीकिंग के साथ-साथ आती है बॉडी लैंग्वेज। हुँ, लाइक क्योंकि आप सबके सामने खड़े हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। बहुत ज़्यादा, बहुत तो ज़्यादा। कोई शाय होता है, कोई फिजिट करता है जैसे आपने अभी बताया, एंड कोई नर्वसनेस की वजह से कुछ बोल नहीं पाते हैं कभी-कभी। सो एट दैट टाइम लाइक आप क्या उन उसके लिए आप क्या हैक्स दोगे कि सिंपल हैक्स जो हेल्प कर सकती है कि जस्ट फॉलो 1 2 थिंग्स और थोड़ा बहुत आप मेंटेन कर पाओगे खुद को? जी। इसके लिए सबसे एक बेसिक समझा देता हूँ। जब वो बेसिक समझ जाएँगे ना, तो खुद ब खुद वो कॉन्शियसली करने लग जाएँगे उन चीज़ों को। राइट। जब तक मैं रीज़न नहीं बताऊँगा कि रीज़न क्या है, तब तक वो नहीं समझेंगे उस बात को। तो मैं समझा देता हूँ। एक रूल है, आप गूगल करना, 7-38-55 रूल। इसके अकॉर्डिंग व्हाटएवर यू स्पीक, दैट मैटर्स ओनली 7%। सिर्फ 7% मैटर करता है क्या आप बोल रहे हैं। 38 एंड 55 इज योर पैरावर्बल एंड नॉन वर्बल, कि क्या आप बॉडी से बोल रहे हैं, क्या आप अपनी वॉइस टोन से बोल रहे हैं। शब्द सिर्फ आपके 7% मैटर करते हैं। रिसर्च करी हुई है प्रॉपर, आप गूगल करके देखना, 7-38-55। सब कुछ भी बोल सकते हो। आपने कुछ भी बोल दिया, 100% अगर आपने एक स्पीच दी है, उसमें से सिर्फ आपका 93% आपका बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस टोन है, 7% आपके सिर्फ वर्ड्स मैटर कर रहे हैं। अब किस पे फोकस करेंगे? बॉडी लैंग्वेज पे। आज से कॉन्शियस शुरू कर दीजिए बॉडी लैंग्वेज अपनी इंप्रूव करना, जिसमें कि आपको एक तो सबसे पहले सीधे खड़े रहना है, हुँ, बॉडी को काम रखना है, ब्रीदिंग सबसे जरूरी है, जो मैं योगा में कराता हूँ वही। राइट। ब्रीदिंग अगर आपने कंट्रोल कर लिया अपना ब्रीदिंग पे, यू कैन विन द वर्ल्ड लिटरली। तो उसके लिए क्या होगा, जब आप पोस्चर में हैं, तो एक होता है एक्टिव पोस्चर। तो उसमें क्या होता है, आपको हाथ ऐसे ऐसे रखने होते हैं, ऐसे या फिर ऐसे। एक्टिव हैंड क्लैस्प हैंड पोजीशन कहते हैं शाहरुख इसे। खान भी ऐसे ही रखते हैं मेरे ख्याल से जब बहुत बात सारे करते लोग, हुए। बहुत सारे लोग, जी। जो भी बड़े लीडर्स, वक्ता, स्पीकर्स हैं, वो हमेशा एक एक्टिव पावर पोज कहते हैं इसको। हुँ, तो पावर पोज में रहते हैं वो लोग, क्यों? बिकॉज इससे उनका फ्लो बनता है। आप जैसे ही हाथ पीछे बांध लेंगे, पीछे बांध के देखा होगा आपने, वहां आपके वर्ड्स रुक जाएंगे। यही चीजें मैं करवाता हूँ कि भाई सांस लो सबसे पहले, ब्रीदिंग सबसे जरूरी है, डीप इनहेल डीप एक्सहेल करो, एंड जब भी बोलो प्रॉपर पेस एंड पॉज रखो। पॉजेस देना जरूरी है, जिससे कि आपके थॉट की कमी ना हो, लैक ऑफ थॉट क्लैरिटी ना हो। तो पॉजेस का उतना ही रोल है जितना आपके वर्ड्स का है। वर्ड्स
मैं बता रहा हूँ फिर से, 7% सिर्फ मैटर करते हैं, 93% आपकी बॉडी लैंग्वेज और कैसे वॉइस को आप मॉड्यूलेट करके बोल मॉड्यूलेशन रहे हो। इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेरी पे मैंने एम्फेसाइज करा, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट, तभी आपकी स्पीच अच्छी होगी। ओके। क्योंकि लोग नहीं याद रखते आपकी स्पीच, लेकिन किस तरह से आपने बोला वो वो ज़्यादा चीजें ज़रूरी। वो याद जैसे रखते हैं। हमारे कंट्री के हम मोदी जी को देख लें, ही इज़ अ वेरी गुड ओरेटर। उनसे बहुत ज्यादा, अच्छा बहुत मुश्किल ही है कोई मुश्किल इंडिया में। है कोई इतना अच्छा बोल एग्जैक्टली पाए, और कोई उनकी जो कमांड है लैंग्वेज पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है, एग्जैक्टली। उनकी लैंग्वेज, उनके जो वर्ड्स जो आते हैं। मैं सच बताऊं, मैं मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं उनका ही सबसे पहला एग्जांपल देता हूँ, ही इज डैम गुड ऑरेटर। वो बोलते हैं मित्रों, हाँ। पॉज देते हैं, राइट। ही लेट पीपल प्रोसेस द थिंग विच ही इज सेइंग। राइट। उसके लिए प्रॉपर पॉज देना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर वो पॉज देते हैं, तो लोग क्यूरियस हो जाते हैं, क्या क्यूरियस हो बताने जाते वाले हैं सर, क्या बताने जी। वाले हैं, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप भी वैसा बोलना शुरू करिए, पीपल विल अंडरस्टैंड एंड पीपल यू विल गेट द टाइम टू थिंक द नेक्स्ट स्टेटमेंट। राइट। लैक ऑफ थॉट और क्लैरिटी नहीं रिस्पॉन्स होगा, भी आएगा लोगों का, रिस्पॉन्स एक भी आएगा, अटेंशन भी आप गेन अटेंशन करोगे। अटेंशन गेन होगा, बिल्कुल। राइट। तो हम लीडरशिप की बात करें, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो होती है, वो इज़ इट हमारे अंदर पहले से हर कोई लीडर बनना चाहता है, ठीक है? यस। कि मुझे लीडर बनना है, मैं बॉस की चेयर पे बैठ जाऊँ, अगर आप जॉब पे हैं या फिर आप कुछ और कर रहे हैं। आजकल इंस्टाग्राम के टाइम पे हर किसी को बोलना है, कैमरा के सामने रहना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, एंड फॉर एवरीथिंग यू नीड टू स्पीक, यस। करेक्ट? यू नीड टू बी इन द फ्रंट। एक लीडर, एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए टू बी अ लीडर। स्कूल में बच्चे होते हैं कि आई वांट टू बी द क्लास मॉनिटर, राइट? सो फॉर एवरीथिंग यू नीड टू बी अ लीडर। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ हम देखें तो इज़ इट लाइक आर यू बोर्न विद इट, या आपको अपने अंदर लानी पड़ती है? आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि ही इज अ बॉर्न लीडर, जी। सुना है? जी। जितनी ही सही है उतनी ही गलत भी है। हुँ। क्योंकि जो बच्चा अंडर प्रिविलेज्ड रहा है, जो बचपन से जिसने कभी देखा नहीं अपने घर के मम्मी पापा को मजदूरी ही करते हुए देखा है, लीडरशिप क्वालिटीज नहीं आएंगी, क्योंकि ओके। ये जो बनता है आपके सोशल सोशल इकोनॉमिक फैक्टर पे बनता है। इसे आर्म फोर्सेस में भी कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। हुँ। तो आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है बचपन से, उसमें वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं जब तक वो आसपास नहीं देखेगा। उसने देखा जी हुजूरी करते हुए अपने पेरेंट्स को हमेशा, हुँ, तो वो हुँ। वैसा ही बनेगा। लेकिन जब टीनेज आता है, जब उस वो दुनिया को देखता है, तब उसका समय होता है कि वो अपने अंदर वो क्वालिटीज लाना चाहता है या नहीं। यहाँ यहाँ रोल हो जाता है पेरेंट्स का। अगर वो उसको वो दे रहे हैं अथॉरिटी बचपन से कि नहीं बेटा, हमेशा कॉन्फिडेंस रखना, जैसे मेरे मेरे घर वाले ने हमेशा मेरे को बोला है कि अपने पे विश्वास रखना, हिम्मत रखना, सब चीजें हो जाती हैं। तो ही माय फादर हैज ऑलरेडी गिवन मी द क्वालिटीज। तो हुँ। वही मैं सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ कि कुछ भी हो जाए, अपने पे विश्वास रखोगे, कोई नहीं हरा सकता तुमको, राइट। सही रहना बस, हुँ। गलत कभी नहीं बोलना, गलत कभी नहीं करना, हम आपके साथ हैं। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आप अंदर से फील करते हो या नहीं वो चीज, कि आई हैव पीपल और नॉट विद मी। अगर मैं सही चीजें कर रहा हूँ तो लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड करी जाती है टीनेज के टाइम से। कोई-कोई बचपन से ही होते हैं, दे आर वेरी कमांडिंग, डिमांडिंग, और डिमांडिंग वाला तो अलग सिनेरियो जी। हो जाता है, यस, लेकिन कमांडिंग होते हैं जो टीम ग्रुप बना लेते हाँ, हैं बच्चों छोटे-छोटे की, बच्चे हाँ होते छोटे हैं, छोटे, 5-5 साल के तू ये बच्चे होते करेगा, हैं कि तू तू ये ये, करेगा, हाँ। हाँ सबको सो काम दे तो देते हैं। हम बोल सकते हैं कि बचपन से ही वो लीडरशिप क्वालिटी है उसके अंदर। लेकिन वही बचपन से उसके पेरेंट्स ने क्या सिखाया है, वो तो ओके। बच्चा ही पैदा हुआ, वो तो राइट, राइट, नॉर्मल राइट। था, उसको हाँ। तो कोई क्वालिटीज थी नहीं, जी, जी। विद जीरो क्वालिटीज। हाँ जी। लेकिन वो लीडरशिप क्वालिटीज कहीं ना कहीं उसके पेरेंट ने उसको बोला होगा कि तू अपने छोटे भाई का ध्यान रख, तू अपनी छोटी बहन का ध्यान रख। सो वहीं से वहां से कि तू उठेगी नहीं, ऐसा अगर मम्मी ने बोला है कि तेरा ध्यान रखना है, तू वहीं पे बैठेगी, तो ठीक है दीदी, ठीक है भैया। तो वो कमांडिंग वहां से उसने सीख ली, राइट? जी, जी। तब वो क्लास में भी अपने करने लग जाते हैं कि चलो मैं कैप्टन बनता हूँ ग्रुप का, मैं क्रिकेट में राइट, कैप्टन राइट। बनूंगा, हाँ। आई विल हैंडल एवरीथिंग। तो वो फिर बड़े होते होते फिर तो वो एक्सेप्शनल बन जाते हैं। और जो नहीं है, जिनको ये बचपन से नहीं मिला है ये घर पे वो कि थोड़ा बड़ा होके जब बाहर निकलते हैं ना दिन जी, दुनिया से, तब हाँ, उनको गाइडेंस की जरूरत है। देन दे विल नीड सम और हेल्प। वहीं इसीलिए मेरा द ग्रोथ हब और पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मैंने खोला है, कि जो यंगस्टर्स, जो बच्चे इन चीज़ों से लैक कर रहे हैं, हुँ, हुँ। इसी वजह से मैंने फीस भी इतनी रखी है कि एक गार्डनर भी अफोर्ड कर पाए। ओके। बहुत ही कम अफोर्डेबल से भी अफोर्डेबल फीस में मैं पढ़ाता हूँ, कि हुँ। वो अपने आप को एक एक्सट्रीम अल्फा पर्सनालिटी बना सके।
जी तो विनीत जी, आपका जो ग्रोथ हब जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो उसमें हर एज के लोग आते हैं, हर सेक्टर के लोग आते हैं। सो जैसे आपने 5th 6th 7th स्टैंडर्ड के बच्चे भी आ रहे हैं और 60 प्लस इयर्स के भी आ रहे हैं हाँ, लोग जो रिटायर हो चुके हैं, हाँ। और कोई जॉब सेक्टर से आ रहा है, कोई कॉलेज से आ रहे हैं, कोई प्राइवेट कुछ करना चाह रहे हैं। सो हाउ डू यू कस्टमाइज़ दीज़ थिंग्स फॉर एवरीवन? एक स्टूडेंट को आप कैसे कुछ सिखाओ और वही सेम चीज़ आप एक रिटायर्ड पर्सन को कैसे सिखाओ, एंड हाउ डज़ इट कम इनटू प्लेस एवरीथिंग? देखिए, मॉड्यूल्स तो वही सेम है, जी, ठीक? डिपेंड करता है कि उनको क्या नीड है जो वो मेरे इंस्टीट्यूट में आएँ। अब जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट थे 65 इयर्स के हैं वो। जी। ही वांट टू परचेज़ अ हेलीकॉप्टर। ओके। ही वांट अ हेलीकॉप्टर इन हिज हाउस। उन्होंने अपनी मैनिफेस्टेशन जो मेरे जी। एक्सरसाइजेस होती है, गोल सेटिंग एंड दिस एंड हाँ, दैट, हाँ। तो उसमें उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि आई वांट अ हेलीकॉप्टर इन माय, एंड वो कर भी लेंगे, मुझे पता है, इतना जोश है उनमें, उनके बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अच्छा खासा उनका बिजनेस है। ही कैन डू दैट, लेकिन उसके लिए पेपर पे लिखना जरूरी है। तो वो जो मेरे मॉड्यूल्स है ना, दैट मेक्स देम डू दैट। ओके। बच्चे का लेकिन कुछ गोल अलग होगा, उसका है मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, मैं आज हुँ, तक हुँ, नहीं हुँ, आया। हुँ। तो उसके लिए मैं उसे टेक्निक बताता हूँ कि तुम बताओ, तुमने गोल सेटिंग में करा है कि मुझे फर्स्ट आना है क्लास में, कैसे आओगे? तो वो खुद ही 5 रीज़न बता देता है, सर मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ूँगा, ये सब्जेक्ट कमज़ोर है मेरा, वो करना है मुझे। तो मैं बोला ओके, तुम्हें तो पता है, लेकिन लिखा नहीं, इस वजह से उनका अभी तक हुआ नहीं। सेम किसी भी एज के साथ हो। दे वांट टू इम्प्रूव देमसेल्फ, एनी एरिया, हेल्थ हुँ। फिटनेस हो, फाइनेंस हो, क्योंकि मैं फाइनेंस भी पढ़ाता हूँ, और आप आपका क्या नहीं करते मुझे ये बताइए पहले? मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ, एक 360 डिग्री पर्सनैलिटी डेवलप कर देता हूँ, जिससे व्यक्ति जब द ग्रोथ हब से बाहर निकले, वो ऐसा व्यक्ति बन के निकले कि उसके पेरेंट्स भी बोले कि ये कहाँ से सीख कहाँ लिया से आ इतना गए कुछ, इतना ये जोश सारा? कहाँ से आ रहा है, कॉन्फिडेंस। मेरे लिटरली फाइनल एग्जाम जो होता है उसमें आपको रैंडम लोगों से जाकर मिलना होता है, एंड ओके। यू हैव टू टॉक टू देम, एंड यू हैव टू आस्क सम जनरल क्वेश्चन, जिससे उनका पब्लिक फियर खत्म हो। ये नहीं कि अपने बैच में हुँ, हुँ, हुँ। बातें कर ली और हो गया, नहीं। हुँ। आई मेक देम गो आउट एंड टॉक टू स्ट्रेंजर्स, आस्क क्वेश्चंस, राइट डाउन द आंसर्स, देन कम बैक। ये वन ऑफ द टेस्ट है, तब मैं सर्टिफिकेशन देता हूँ, ऐसे सो ये सर्टिफिकेशन भी आपका नहीं जो देता। कोर्स है कितने मंथ्स का ये कोर्स है? 3 मंथ्स का कोर्स होता है, एंड 3 मंथ्स में अ पर्सन की लाइफ में 360 डिग्री टर्न आ जाता है? टर्न आ जाता है। देखिए, इंटरनल क्वालिटीज़ जो है मैंने बताया 2 तरह की होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हुँ, हुँ। इंटरनल वाली के लिए लाइफ लग जाती है, मैं भी अभी इम्प्रूव कर रहा हूँ अपनी हुँ, हुँ, पर्सनैलिटी, हुँ। राइट? हाउ आई थिंक, हाउ आई फील, हाउ आई बिहेव। एक्सटर्नल क्वालिटीज़ जो होती हैं आपकी, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका ड्रेस सेंस, आपका प्रेज़ेंटेशन स्किल्स, राइट? पैसा नहीं मैनेज हो रहा, कमा कब से रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं रहा, हुँ। हेल्थ एंड फिटनेस, ये सारी चीज़ें मैं 3 महीने में कोशिश करता हूँ कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप हो जाए। कवर अप हो जाए। और 3 महीने बाद नहीं हुआ, आप 6 महीने पढ़ लो, कोई बात नहीं। दैट इज़ फ्रॉम माय साइड कि मेरे इंस्टीट्यूट में जो आ गया, मेरा हो गया है। पर्सनल, हुँ। प्रोफेशनल, किसी भी तरह की मदद हो, आई एम ऑलवेज़ देयर विद देम। और अगर आपको 3 महीने में लगता है नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ, आप 6 महीने करो, कोई बात नहीं। अच्छा। दैट इज़ योर प्लेस, आओ, पढ़ो, सीखो। तो विनीत जी, सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको किस एज ग्रुप में दिखती है? लाइक आपने ये 3 मंथ्स का कोर्स करवा दिया, उसके बाद आप चेंजेस किस एज ग्रुप में देखते हो? नोटिस करते हो कि दिस पर्सन, दिस एज ग्रुप हैज़ रियली टेकन अप माय एडवाइस यस, एंड दे हैव इम्प्लीमेंटेड इन देयर लाइफ? यस। हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ वाला देश है। राइट। मेरे पास स्टूडेंट भी सबसे ज़्यादा यूथ ही हैं। हुँ, हुँ। सबसे ज़्यादा चेंजेस भी मैंने उनमें देखे हैं, क्योंकि दे आर हाईली एम्बिशियस। हुँ। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस जो आज का यूथ है ना, वो है। और वो सही में अपने आप को बदलना चाहते हैं। अभी मेरी एक स्टूडेंट थी, पहले दिन आई थी, और जब मैंने इंट्रोडक्शन देने को बोला, बोली सर सर आई कैन नॉट डू। मैं बोला क्यों भाई? तो इंग्लिश, मैं बोला ठीक है हिंदी में दो। सोचा थोड़ी देर, सर नहीं हो पा रहा। मतलब हिंदी कुछ में भी भी। बता दो, अपने बारे में बताना है बस। जी। सॉरी सर, मतलब कोई बात नहीं, बैठ जाओ। आज वो लड़की सबसे पहले आगे आती है, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, और स्टेज पे आती है और सारा खत्म हो गया स्टेज फियर। तो ऐसे बहुत ही एग्जाम्पल है मेरा। एक जो मैं दुबई, मैंने बताया कि दुबई में चले हुँ, गए, हुँ, वो हुँ। स्टूडेंट बिल्कुल इतने शाय थे कि वो बोलने से घबराते थे, लेकिन हुँ। इंटरव्यू क्रैक करा और अच्छी लाइफ जी रहे हैं। दूसरी स्टूडेंट जो टॉक्सिक वर्क कल्चर में थी, वो जापानीज एमएनसी में चली गई। आपका, और एक स्टूडेंट तो 20 दिन हुए सिर्फ ज्वाइन करे हुए, हुँ। लेकिन पॉजिटिवनेस और जोश देख के एनवायरनमेंट का, उसने 20 दिन में रिजाइन दे दिया अपनी कंपनी में, और 35% प्लस हाइक के साथ गई है। वॉव! सो ऐसे सो मैं उसी बात न्यूमरस पे आ रही हूँ, एग्जांपल्स मैं हैं। उसी बात पे आ रही हूँ। कोई जी। ऐसा एग्ज़ाम्पल
हुँ। आप हमें दे सकते हो कि एक जो आपको याद रह गया हो, सम वेरी स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल, जो कोई आपके पास आए थे और आपको लगा था कि इसकी तो लाइक लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। हाँ। आपने योगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप और जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने उनको उनके साथ किया होगा और अब आप उनको देखते हो, जो उन्होंने अपनी लाइफ के साथ चेंजेस लाए, तो ऐसी कोई स्टोरी आपको याद रह गई हो? यस। ये बात है लास्ट ईयर दिसंबर की। हुँ। एक लड़की आई मेरे इंस्टीट्यूट में और वो उसने हुडी पहन रखी थी, चश्मा पहन रखा था और आके बस बैठ गई और शी आस्क्ड मी कि सर आप क्या-क्या कराते हो? मैंने बोला ये कराता हूँ, बोली हो जाएगा सर। मतलब करने से पहले कि हो हुँ। जाएगा, नहीं होगा? मैं बोला हाँ, हो जाएगा, आप करोगे तो हो जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा सर आप मेरे को ये सिखा दोगे? मैं बोला सिखा दूँगा, बोली ये सिखा दोगे? मैं बोला हाँ, सिखा दूँगा। तो शी वाज़ सो पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक बिल्कुल नहीं थी, बहुत ही नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव हुँ, बातें करती हुँ, थी। और बैठती भी थी तो हमेशा मुँह अपना नीचे करके मुँह ऐसे करने लग जाएँगी जैसे हुँ, कुछ नहीं समझ आ रहा हो। तो हुँ, एक वो वाली होती है ना नेगेटिव पर्सनैलिटी, हुँ, तो वैसी सी थी पर्सनैलिटी। हुँ। लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट में ये चीज़ है कि कोई भी बिना बोले तो जाएगा ही नहीं अच्छा। घर अपने। मैं आगे स्टेज पे बुलाता था, कई बार उन्होंने अवॉइड भी करा कि नहीं सर नहीं हो हुँ, पाएगा, आज नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा। मैं बोला कोई बात नहीं, कल कर लेना। एक दिन आया जिस दिन मैंने टीचिंग मॉड्यूल भी रखा हुआ है जिसमें उनको पढ़ाना होता है एक दिन। हुँ, हुँ। इतने अच्छे से उन्होंने पढ़ाया, सब एक जॉ ड्रॉपिंग होती है ना हाँ, हाँ। परफॉर्मेंस, तो उनकी वो जॉ ड्रॉपिंग परफॉर्मेंस थी। बाहर वाला टेस्ट उन्होंने अच्छे वाला करा, बाहर लोगों से जाके बात करी। वो इंट्रोवर्ट, वो पेसिमिस्टिक लड़की इतनी बदल गई कि अब वो खुद लेक्चर देती है, खुद ही वीडियोज़ बनाती है एंड जो ड्रेस स्टाइल है, वो इतना मतलब नहीं था अच्छा, अब बहुत ही अच्छा हो गया है। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने इम्बाइब करी उस 3 महीने में, काफ़ी कुछ सीखा और पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा वो वाली, जिसमें डे 1 और डे 90 का मैं कंपैरिज़न करता हूँ लोगों का, जिससे उनको पता चले कि मैं पहले क्या दिन कैसा चेंजेस था आए उनके और अंदर? मैं क्या चेंजेस ले आया हूँ। तो उनको भी लगे कि जहाँ मैं आया, वो अच्छा था जगह। आपको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, आप काफ़ी जगह अवार्ड फंक्शंस में भी जाते हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे लोगों को मोटिवेशन के लिए और कैसे आप यूज़ करते हैं कि इस एज़ बिकॉज़ इट्स लाइक यू मीटिंग अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज़ इसमें, तो उनको और या आपके स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेशन दिलाते हैं कि सी आई कैन अचीव सो यू कैन टू? एग्ज़ैक्टली आपने जवाब दे ही दिया है। जी। बाकी मैं सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेड कर रहा हूँ पहले हुँ, दिन से और मेरे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे को दिल से जानते हैं। हुँ, ठीक? तो दिल से जानने में क्या होता है, मैं चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखता हूँ। मैं बोलता हूँ देखो अब मैं ये करने वाला हूँ, जैसे आज ही मेरा पॉडकास्ट था, मैं बता के आया हूँ सबको कि आई एम सो एक्साइटेड, आई एम गोइंग देयर कि हाँ, अनफिल्टर्ड ज्ञान पे जा रहा हूँ और मैं काफ़ी कुछ शेयर करूँगा, तुम राइट। लोग देखना, बड़ा मज़ा जी, आएगा। जी, जी। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, इससे पहले भी एक पॉडकास्ट में कर चुका हूँ, हुँ, तो दे फील मोटिवेटेड कि सर कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ। जैसा आपने कहा कि अवार्ड शो वगैरह में जाता हूँ, वो चीज़ें देख के उनको भी अच्छा लगता है और उनके लिए भी मैं अरेंज करता हूँ। मैं ओके, टाइम टू टाइम अवार्ड शो रखता हूँ जिसमें कि स्पीच कॉम्पिटिशन, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन जिनके कोर्सेज़ कंप्लीट हो ओके। गए हैं, तो किसका क्या कैटेगरी में अच्छी चीज़ें रही हैं, स्पेशलाइज़ेशन हुँ, बताता हुँ, हूँ कि हुँ। अगर वो चाहें तो उसमें और बड़ा करियर बना सकते हैं अपना। ओके। जैसे कोई स्पीकिंग में अच्छा है, किसी हुँ। की इंग्लिश अच्छी है, किसी की प्रेज़ेंटेशन अच्छी है, कोई सपोर्टर है सबसे ज़्यादा टीम में, कुछ होते हुँ, हैं, हुँ, ज़रूरी हुँ, नहीं है कि हर हुँ। कोई अच्छा बोले लाइक अ ही, गुड लेकिन लीडर, हाँ। गुड लीडर का कैटेगरी होता है, अलग-अलग हुँ, कैटेगरी में सबको मैं प्राइज़ेज़ डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, आप वाओ! हमारी वेबसाइट पे जाएँगे, फ़ोटोज़ दिखेंगी, तो वो मोटिवेटेड होता है और उन्हें लगता है जैसे मैंने मेरे अभी इंस्टीट्यूट में ही मैंने एक लायन ऑफ टीजीएच रखा हुआ है और एक लायनेस ऑफ टीजीएच। हुँ, हुँ, मतलब वो फिक्स हैं कि उनकी आवाज़ में इतना दम है मेरे स्टूडेंट की, बस हुँ। एक सही गाइडेंस की ज़रूरत थी। उन्होंने मेरे शो होस्ट करे हैं 2-2 वाओ! जो इवेंट अच्छा। मेरे हुए हैं, जी, जी, उन्होंने जी। होस्ट करे, उन्हीं को एक बार हमारी लायनेस ने करा इवेंट होस्ट और एक बार लायन को दिया मैंने होस्ट जी, करने को। जी, जी। दे होस्टेड वेरी, वेरी वेल और इतना अच्छा लगा मुझे कि उस दिन मुझे प्राउड फील होता है कि जो मैंने करना था, वो वो मैंने मैं कर एज़ अ दिया। सर्विस टू मानकाइंड आप जो देना चाह एग्ज़ैक्टली, रहे हो, एग्ज़ैक्टली सो गन बिकॉज़ गन से नहीं हो पाया भले ही जी सर्विस, लेकिन बट ज्ञान से हो जा नहीं रहा ये है। भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को आगे बढ़ा रहे हो, जो लोग खुद को पीछे रोके हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उनकी, कि सर कैसे होगा, क्यों नहीं होगा? मैं उनको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जो कंपनी में काम करते हैं, मैं उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन ऐसे क्वेश्चन दे देता हूँ कि उनकी थॉट ही बदल जाती है। अब जैसे मैं उनको बोलता हूँ, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उसको खरीद लोगे? बोलते हैं, सर हज़ारों करोड़ों की बात हो रही है हुँ, यहाँ। हुँ, हुँ। मतलब वो भी तो इंसान ही है ना जिनकी है। हुँ, सबको ऊपर से नहीं मिला है, एंसेस्टर से इतने हज़ारों हुँ। करोड़ तो नहीं मिला नहीं है। आते हैं, उन्होंने जी। बिल्ड करा है, भले ही येस, कुछ करोड़ मिले हों, हाँ। लेकिन बिल्ड करा है उन्होंने उसके हुँ, बाद।
राइट? अगर किसी का एक प्लांट था उसने 20 करे हैं तो उसका मतलब उसने बिल्ड करा है। उसने कुछ क्या किया आप तो कर होगा। सकते हो? मैं कहता हूँ यहाँ दिल्ली से गुड़गांव आते हैं, हजारों बिल्डिंग पड़ती है रास्ते में, हुँ, एक बिल्डिंग आप खरीद सकते हो? हुँ, क्यों नहीं? उनका भी तो कोई मालिक है, और मैं तो राइट? सिर्फ दिल्ली से गुड़गांव तक कह रहा हूँ। जी, जी, जी। ऐसे इंडिया में कितनी बिल्डिंग्स हैं, जी, आप एक के क्यों नहीं मालिक हो? हयात है, रेडिसन है, क्यों नहीं? राइट। उतना सोच ही क्यों नहीं पा रहे हम? जी, सो बड़ा सोचने की मैं मेनली समझाता हूँ। जैसे ही बड़ा सोचने पे जाते हैं, ये सारी चीजें छोटी हो जाती हैं कि पब्लिक स्पीकिंग नहीं हो पा रही है, वो बोलते हैं तरीका ही यही है, आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने का तरीका ही यही है, बड़ा दीज़ आर द सोचना। स्टेप्स, ये दीज आर द स्टेप्स एंड आई हैव टू इम्प्रूव देम। राइट। और वो करते हैं फिर। उसके बाद मन लगा के करते हैं कि अरे ये 35% हाइक नहीं। मेरे एक स्टूडेंट अभी, जैसे आपने बोला कि एग्जांपल देने को, 100% प्लस हाइक लेकर गया, मतलब वाओ! डबल से ज्यादा सैलरी। सो अभी मेरी आपसे कुछ देर पहले बात हो रही थी, हम बात कर रहे थे। आपने अभी एक अवार्ड फंक्शन अटेंड किया था। हम्म। एडिक्शन, डी एडिक्शन हाँ, के वो बारे में आप इवेंट कुछ। ऑर्गेनाइज करा था हमने। जी, जी। जी। तो वहाँ बहुत लोग आजकल एडिक्शन तो इट्स सो कॉमन दीज़ डेज़ बिल्कुल। कि हम बात भी नहीं कर सकते उसके बारे में, ऐसे एडिक्शंस ऐसी ऐसी लोगों को चीजें। चल रही बिल्कुल है। बिल्कुल। तो कभी ऐसे लोग आते हैं आपके पास और आप उनको कैसे गाइड करके डी एडिक्शन भी करवाते हो और अपनी लाइफ में मोटिवेट करके आगे भी बढ़वाते हो? डी एडिक्शन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? रीजन है खाली होना। आपको वो व्यक्ति मिलेगा ही ना जो बहुत ज्यादा काम करता है और एडिक्टेड हो। हुँ। बहुत कम लोग मिलेंगे। सिर्फ वही व्यक्ति एडिक्टेड मिलेगा जो खाली है, जिसके पास पर्पस नहीं इट है। इज़ समवेयर रिलेटेड टू डिप्रेशन आल्सो, हाँ, एग्जैक्टली। लोनलीनेस, डिप्रेशन। लोनलीनेस। जी, आप पब्लिक में रहोगे, करोगे ही नहीं। जी। यू वोंट गेट द स्पेस, यू वोंट गेट द आइडिया ऑफ डूइंग इट। हुँ। आप उसके लिए फिर लोनलीनेस में आपको जाना पड़ेगा हुँ, करने के हुँ, लिए। आप हुँ। अकेले में जाके बैठोगे हुँ। या उसी तरह के लोगों के साथ हुँ, बैठोगे, हुँ, दो हुँ। चार लोग जो हुँ, भी। हुँ, हुँ। राइट? सो दैट इज द मेन थिंग। अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ एक प्रथा इनकॉर्पोरेशन है, उनके साथ कोलैब करके जी, जी। हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा था हुँ, नशा मुक्ति पे। हुँ। तो उसमें हमने यही तरीके, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताई थी कि कैसे आप छोड़ सकते हो अगर करते हो, और नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि करके क्या चीजें हो जाती हैं वो हमने बताया था। आप सारी फोटोज वगैरह, और डॉक्यूमेंटेड है वो चीजें। तो ओके। उस पे वेबसाइट पे मिल जाएगा और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, जहाँ पे अच्छे अच्छे स्पीकर्स आए थे, हमने स्पिरिचुअल हुँ। लीडर्स बुलाए थे, हमने कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बुलाए थे, सीनियर जर्नलिस्ट बुलाए थे, जिनका इन सब चीज़ों से लेना देना है, हुँ, हुँ, जो इस हुँ। सब चीज़ों पे हुँ, हुँ, खबरें हुँ। लिखते हैं या फिर पढ़ाते हैं, लोगों को सिखाते हैं। हुँ, तो हुँ। स्पेशली हमने उनको इनवाइट करा था, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट है, जो करता है वो ठीक हो जाए, और जो नहीं करता वो दूर ही रहे इन चीज़ों से। तो मेन है पर्पस फाइंड करना। उन स्टूडेंट्स में जिनके पास लाइफ का कोई बड़ा पर्पस नहीं है, वो हुँ। ये चीज़ों में घुस जाते हैं कि हाँ, जॉब चल रही है, काम चल तो रहा है, क्या दिक्कत है? और थोड़ा-सा ये मज़े भी कर लेते हैं। दैट इज़ नॉट मज़े, वो आपकी लाइफ को खराब कर रहा है, आपकी फैमिली को खराब कर रहा है, राइट? हुँ। यहाँ पे रोल आता है पर्पस का। एक पर्पस बनाइए, उसमें झोंक दीजिए, उसका नशा रखिए। So does your course help with these cases also? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोर्स जो है, वैसे व्यक्तियों के लिए जो कि अपनी लाइफ में ना पर्पस ढूँढ पा रहे हैं और ना अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। जब मैं मिनर्वा अकेडमी गया, आई डिडंट रीड एनी काइंड ऑफ बुक टिल देन। हुँ। मिनर्वा में जाके मुझे पता चला एजुकेशन, बुक्स का रोल हमारी लाइफ में। हुँ। उसके बाद जो मैंने पढ़ाई शुरू करी, आई हैव 350 बुक्स इन माय स्मॉल लाइब्रेरी एंड आई हैव केप्ट इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए। आइए, हुँ। बुक लीजिए, पढ़िए और जाइए और ज्ञान लीजिए। जब वो बुक्स पढ़ते हैं ना, तब उनसे उनकी लाइफ चेंज आती है, क्योंकि एक आइडिया ही काफ़ी है आपकी ज़िंदगी को हुँ। बदलने के लिए। वो एक आइडिया आपको किस बुक में मिल जाए आपको नहीं पता। मुझे डू इट टुडे में दिन को मैनेज करना आया। बड़ा हुँ। सोचना, द पावर ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड डेविड शॉर्ट्स की बुक है। हुँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है। बड़ा बिलीव करना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हुँ। राइट? तो इस तरह की बुक्स जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि एक आइडिया काफ़ी है वो आपकी ज़िंदगी को And it बदलने helps with any of the में। इट bad हेल्प्स। habits too that you have. यस, एग्जैक्टली। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में है ही मॉड्यूल ऐसे कि वो ग्रेटिट्यूड सिखाते हैं, वो परसिवरेंस सिखाते हैं, कंसिस्टेंसी सिखाते हैं, वैल्यू सिस्टम सिखाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन इनहेंस करवाते हैं, आपका अपीयरेंस अच्छा। अब आप एडिक्शन में रहोगे, ऑब्वियसली आपकी हेल्थ अच्छी हुँ, नहीं हुँ, हुँ, रहेगी। हुँ। तो जैसे ही हेल्थ वाले में जाओगे तो एडिक्शन फिर पीछे छूट हुँ, जाएगी। हुँ, हुँ। तो वो सारी चीज़ें इंटर रिलेट करके आपका एडिक्शन वगैरह सारा छूट सकता है। तो लोगों की तो आप बहुत मदद करते हो। खुद को कैसे मोटिवेट करते हो? खुद के लिए आप क्या करते हो कि दिन में मोटिवेटेड रहना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है,
So how do you do that for yourself? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, जी। क्योंकि लोगों को बस ये लगता है कि हाँ, सुबह 6 से 7 सर योगा देते हैं, हाँ, 7 से 8 मैं स्विमिंग के लिए जाता हूँ, 9 से 6 मेरा ऑफिस और साढ़े राइट। 6 से साढ़े 9 हमें सिखाने आ जाते क्लासेस। हैं। जी, यस, करते क्यों हैं और कैसे करते हैं? राइट। सी देयर इज़ अ फायर इन माय हार्ट। एक हाँ, जज़्बा है कि देश को आगे बढ़ाने का। जो यस। दिक्कतें मैंने झेली, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडल क्लास फैमिली, ओके? हुँ, तो मैंने जो बड़े होते हुए प्रोसेसेस देखी, प्रॉब्लम्स झेली, उनको कैसे मिटिगेट कर सकूँ आजकल के यंगस्टर्स के लिए। तो इसीलिए मैं सस्ती क्लासेस देता हूँ कि मेरा मैसेज लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाए और जो मेरा एम्बिशन है, वो फुलफिल हो पाए, जिसमें कि फिटनेस मिशन, वी आर ऑन अ मिशन टू मेक इंडिया फिट एंड असर्टिव। हुँ, तो असर्टिवनेस तो शाम को आ जाती है उनको क्लास में, कॉन्फिडेंस आ जाता है, प्रेजेंटेशन देना आ जाता है, इंग्लिश स्पीकिंग आ जाती है, सारी चीज़ें। और मॉर्निंग में आपकी फिटनेस के लिए योगा क्लासेस मैं चलाता हूँ। हुँ। तो मेरे मेरे जब मिशन फुलफिल हो रहा होता है ना, तो मेरा दिन अच्छा लगता है मुझे, कंटेंट होता हूँ, रात को 11 बजे मैं सोता नहीं हूँ, मैं बेहोश होता हूँ। अच्छा। तो सुबह 5 बजे उठना होता है मुझे, 11 से 5 कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा So मुझे। just that fire in you कि कुछ करना है एग्ज़ैक्टली, मुझे, कुछ that करना keeps है। you motivated and हाँ, going. वो पुराना विनीत जो है 20 साल का, वो बोलता है कि भैया कुछ करना है, तो वो आज 30 साल वाला विनीत कहता है कि तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं बस, और मैं चाहता हूँ ये करता रहूँ मैं, जिससे आप कि कभी आज के बर्नआउट फील नहीं करते हो? होता है, होता है। What do you do at times like that? आई से टू माई सेल्फ, यू हैव स्टार्टेड समथिंग, यू हैव टू फिनिश इट, यू हैव टू कीप डूइंग इट, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग। मैं जब भी बर्नआउट फील करता हूँ, मैं अपने कमांडो फ्रेंड्स को याद कर लेता हूँ, जो मेरे अच्छा। एनएसजी में बहुत सारे जी। कमांडो फ्रेंड्स हैं, आर्मी, अच्छा। एयरफोर्स, नेवी, सब में है मेरे फ्रेंड। जी, जी। आई सी कि वो 4 बजे सुबह उठते हैं, हुँ, रात को 11 बजे तक रगड़ा मिलता है उनको। हुँ। वो पार्क में रोल कर रहे होते हैं, राइट, मैं तो राइट। फिर भी पढ़ा रहा हूँ। इतना फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है। फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, उतना ड्रेन हुँ। नहीं होता हूँ मैं जितना वो ड्रेन हो रहे हैं, और उसके जी, बाद जी। फिर सुबह उठ रहे हैं वो, राइट। पीटी के लिए जा रहे हैं, राइट? सो मैं कंपेयर कर लेता हूँ कि ठीक है, मैं तो फिर भी ठीक सेफ ज़ोन में चल रहा हूँ, तो उतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। होता है कई बार बर्नआउट फ़ील होता है, लेकिन वही मोमेंट होता है जब आप गिव अप करते हैं या फिर राइज़ करते हैं। तो मैं बस राइज़ करता हूँ, मैं गिव अप करना जानता नहीं। अगर हमारे किसी लिसनर्स को सेल्फ ग्रोथ करना हो, अपने आप को आगे बढ़ाना हो लाइफ में, तो उनको आप छोटी-मोटी कोई टिप्स ऐसे दे सकते हैं कुछ? मैं टिप देता हूँ, 3 टिप्स दूँगा मैं, ठीक? जी। बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही, एक कहते हैं ना की टू सक्सेस, आज मैं वो दे देता हूँ। हुँ, थिंक बिग, पहला, बड़ा सोचना शुरू कर दीजिए। जितना बड़ा सोचेंगे, जैसे मैंने बताया रेडिसन ब्लू मेरा क्यों नहीं है एक, राइट? सोचना शुरू कर दीजिए, हो जाएगा। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, छोटे से स्टार्ट करिए। आपको लगता है कि आज मेरे पास ये चीज़ें हो जाएँगी, ये चीज़ें हो जाएँगी, तब मैं स्टार्ट करूँगा, तो हुँ। वो कभी नहीं होने वाला। क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ नहीं आप एक्युमुलेट कर पाओगे, और तब आप इंतज़ार जब कर रहे होगे, तब आपका मूड भी बदल चुका होगा, जी, जी, जी। राइट? सो स्टार्ट स्मॉल, इफ यू हैव एनी आइडिया, छोटे कमरे से स्टार्ट कर दो। मैंने इंस्टीट्यूट चालू करा था, कुछ चेयर्स थी और एक बोर्ड था बस। आज जी, हमारे पास सारी एमिनिटीज़ हैं, जो भी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में होनी होनी चाहिए, चाहिए। राइट? तीसरा है स्टे कंसिस्टेंट। अगेन आई एम सेइंग, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग, स्टे कंसिस्टेंट। रोज करना है, कुछ भी हो जाए, उठना है, वर्क वर्क वर्क, दैट्स इट। आप 2 साल बाद खुद ही अपनी लाइफ को पूरी बदला हुआ आप देख चुके होगे अपनी आंखों के सामने, एंड फील कर रहे होगे, जो कि मैं आज की डेट में फील कर रहा हूँ। वट आई वॉज लास्ट ईयर, टुडे आई एम नॉट, आई एम डिफरेंट पर्सन, एंड आई हैव सीन एवरीथिंग चेंजिंग इन दिस 1 ईयर। आपने अभी बताया वर्क, 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 तो पर्सनल लाइफ के लिए टाइम मिलता है आपको? यस, पर्सनल, देखिए रात को मैं 9:30 अगर फ्री हो जाता हूँ, तो फिर मेरे पास 1.5 घंटा है, मैं घर पे बात करता हूँ। घर पे अगर रहता मैं, तो मैं घर पे अब सैटरडे को मैं शाम को घर आ जाता हूँ, और संडे पूरा स्पेंड करता हूँ फैमिली के साथ, मंडे सुबह चला जाता हूँ, राइट? जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो शादीशुदा है, अभी तो मैं सिंगल हूँ इसीलिए, जो शादीशुदा है वो क्या कर सकते हैं कि शाम को, अगर आपको लाइफ चेंज करनी है, कुछ दिन करना पड़ेगा, 2-3 साल कर लो, उसके बाद हुँ, ऑटोमेशन पे आ जाएगी चीज़ें। ओके। उसके बाद मैं भी पूरी जॉब नहीं कर रहा हूँगा और साथ में ये नहीं चला रहा हूँगा, हुँ, फिर मैं एक चीज़ कर रहा हूँगा, राइट, राइट, राइट? तो आई विल बी एबल टू गिव टाइम टू माय फैमिली एज़ वेल। राइट। सो दैट इज़ वन थिंग कि अभी मेरे पास टाइम है, मैं थोड़ा क्यों स्ट्रगल ना कर कर लो, लूँ? हाँ, इसी थोड़ा को स्ट्रगल ग्राइंडिंग कर फेज़ लो। कहते हैं, और इसी को बनाने वाला फेज़ कहते हैं। कहते नहीं कि उसने अपना करियर बना लिया। सो आई एम हुँ, डूइंग दिस एट दिस टाइम,
आप अगर 20 के हैं तो आप आज शुरू कर दीजिए, 3 साल बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इतना काम करने की। राइट। दिन में 5 घंटे काम करिए, 6 घंटे काम सो करिए। यू वुड से स्टार्ट अर्ली। एग्ज़ैक्टली, स्टार्ट अर्ली। वही बताया ना, स्टे कंसिस्टेंट, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट अर्ली। क्योंकि आजकल के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बहुत फोकस होते हैं कि मुझे लाइफ में ये तो करना है। एंड कुछ लोग जो होते हैं दे वेरी डिल्यूजनल कि पता ही नहीं है क्या करना है, देखा जाएगा, देख लेंगे, कुछ नहीं है, हो जाएगा। सो उन लोगों के लिए जिनको भी पता ही नहीं है कि क्या करना है, व्हाट वुड यू टेल देम? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लास्ट ईयर तक मुझे भी नहीं पता था कि करना क्या है। लाइफ चल रही थी, आई एम जी, डूइंग जी। माय जॉब, आई एम गेटिंग हाँ, गुड सैलरी, चल रहा है, बट हाँ। करना क्या है लाइफ में? एम आई कंटेंट? आस्क योरसेल्फ, यू हैव टू सेल्फ रिफ्लेक्ट समटाइम्स सेल्फ कि रिफ्लेक्शन खुद इज़ पूछना इम्पोर्टेंट। पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही में ये मैं लाइफ चाहता हूँ? आई एम नॉट अ केबिन पर्सन। मुझे हुँ, 4 साल 5 साल बाद रियलाइज़ हुआ इंडस्ट्री हुँ, में आके, हुँ, आई एम अ पर्सन हू इज़ बोर्न टू फ्लाई एंड हाई इन द स्काई। तो हुँ। ये चीज़ अगर मुझे 5 साल बाद पता चली, आप आज से सेल्फ रिफ्लेक्शन करना शुरू कर दो, क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दो कि मैं असलियत में मैं क्या चाहता हूँ। उसके लिए टेस्ट हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब पे टेस्ट हैं, हुँ, जिसमें कि आप बताओगे कि अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेक करें। हुँ, हुँ, तो हुँ। उसमें आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस आएँगे, एंड मैंने भी दिया था, बहुत टाइम पहले दिया था, तो अच्छा, मेरा निकल के आया था कि आई एम अ गिवर। मैं लोगों ओके, की मदद करना चाहता हूँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ एंड आई एम पीपल ओरिएंटेड पर्सन। हाँ। ये निकल के आया था मेरा रिजल्ट। उस टाइम उसको मैं नहीं कर पाया आप समझ नहीं फॉर्मूलेट, पाए कैसे समझ नहीं फ़ॉर्मुलेट पाया करना कि है। ये जी, क्या जी। है पीपल। तो मैं सोचा पिताजी में से सेल्स एंड मार्केटिंग तो नहीं आ गई पीपल ओरिएंटेड। राइट, तो राइट। लेकिन मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग में नहीं जाना था, पता नहीं क्यों। ओके। मुझे इंजीनियर था कि इंजीनियर बनूँगा, ठीक है। फिर मैंने सोचा पीपल ओरिएंटेड का मतलब डिफेंस आर्मी तो नहीं है कि हाँ, चलो हाँ, मैं हाँ, भी ये हाँ, लोगों हाँ। के लिए कर रहा हूँ। जी। लेकिन वो नहीं हुआ, तो फिर मैं कंपनी में चला गया और उसके बाद फिर मैं 3-4 साल से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अपने आप से कि करना क्या है लाइफ में? देन आई रियलाइज़्ड कि मुझे सिखाना है लोगों को। तो ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी बहुत है टू ज़रूरी है, योरसेल्फ लाइक लाइफ में खुद के लिए क्या करना है। क्या करना है? तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में आप ट्राई करिए, हाथ डालिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में। पेंटिंग सीखिए, स्विमिंग करिए, गिटार प्ले करिए। आप किसी भी चीज़ में ओलंपिक्स में जा सकते हैं, किसी भी चीज़ में कुछ भी एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं। जी, जी। क्या पता आज मैं स्विमिंग में अच्छा हूँ, तो क्या पता हॉर्स राइडिंग में और अच्छा होऊँगा। जो हुँ, मैंने एक्सप्लोर ही नहीं करी मुझे पता नहीं। कर लूँगा तब पता चल जाएगा कि राइट, मेरा गुड है या नहीं। राइट। अब जैसे मेरे कोडर फ्रेंड है, दे आर अर्निंग गुड। हुँ, दे वांटेड कि आजा तू भी आजा इस लाइन में, कोई हुँ, दिक्कत नहीं है, हुँ, हुँ, मैकेनिकल क्या है। मैं बोला हुँ। ठीक है, आई विल ट्राई, लेट मी ट्राई। आई प्रिपेयर्ड फॉर 6 मंथ्स। हाँ, नहीं हो पाया। मैं कह रहा ये ज़बरदस्ती वाला लग रहा है मुझे कि मैं ज़बरदस्ती कोडिंग सीख रहा हूँ, हाँ। एसक्यूएल और टेस्टिंग और ये सब सीख रहा हूँ, लेकिन मैं एंट्री भी ले लूँगा कंपनी में, हुँ, बाद में सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। जी, फिर मैं आई विल हेट एवरी सिंगल डे कि मैंने ये क्यों चूज़ क्यों करा। किया है? आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म गुड इन हुँ, हुँ, हियर, हुँ। राइट? वो मैं अच्छा अपना मैकेनिकल में करता हूँ। मैकेनिकल इज़ माय फर्स्ट लव, लव तो ओके, मैंने इसीलिए मैकेनिकल करा। लेकिन कॉलिंग कुछ और है। ज़िंदगी राइट। मेरी कुछ और चीज़ के लिए बनी है। आज तक 100 बच्चे करे हैं। मेरा मोटिव है कि मैं 1 करोड़ लोगों को जल्दी से जल्दी एनलाइटन कर सकूँ, अपग्रेड कर सकूँ, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकूँ। तो मेरी लाइफ़ सक्सेसफुल मैं करूँगा उस दिन। जिस दिन मैं 1 करोड़ लोगों को कर दूँगा, डिजिटल, ऑफ़लाइन जैसा हो, 1 करोड़ लोगों के दिल को अगर मैंने टच कर लिया, उस दिन मेरी लाइफ़ सक्सेसफुल कहूँगा मैं। सो अब थोड़े फन क्वेश्चंस करते हैं, ठीक ठीक है? है? डिफाइन योरसेल्फ इन वन वर्ड। हार्ड वर्किंग, अच्छा। कोई एक ऐसी योगा प्रैक्टिस जो आप रोज़ अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट आपने की ही है? मेडिटेशन, ब्रीदिंग, ब्रीथिंग, ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। यस। डिफाइन ग्रोथ हब इन 3 वर्ड्स। कॉन्फिडेंस, पावर, सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है लोगों को? कि ये बचपन से ही है, जबकि ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। मैं आज भी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कई बार सिचुएशन में, लेकिन वो कहते नहीं है कि हारी बाजी को जीतना जिसे आता है वही सिकंदर कहलाता है। कॉन्फिडेंट अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट भी हैं, तो भी अगर आप कॉन्फिडेंट अपने आप को शोकेस कर रहे हैं, दैट इज़ द रियल टैलेंट। एक चीज़ आपने उसका आंसर दिया था लेकिन मैं दोबारा आपसे पूछूँगी। एक बुक या कोई एक मेंटर जिन्होंने आपकी लाइफ चेंज कर दी हो? मेंटोर तो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी मेंशन करे थे। ही इज़ रंजीत बजाज सर। मिनर्वा अकेडमी अभी वही चला रहे हैं, फुटबॉल क्लब भी चलता है उनका, एंड ही हुँ, हैज़ चेंज्ड माय लाइफ बिकॉज़ वन डे ही सेड कि आई हैव अर्न्ड करोर्स, बट लाइफ की कॉलिंग कुछ और थी मेरी। हुँ,
एंड आई एम ऑन हिज वे दीज डेज। तो जब मैंने इंस्टीट्यूट अपना चालू करा था द ग्रोथ हब, मैंने उनको मैसेज डाला था एंड ही सेड कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे काम को आगे बढ़ा रहे हो, ऐसे ही ग्रो करते रहो और आगे बढ़ते रहो। सो ही हैज चेंज्ड माय लाइफ, ही हैज चेंज्ड माय थिंकिंग कैपेबिलिटीज, ही हैज चेंज्ड माय परसेप्शन ऑफ लाइफ। वो क्या होता था जब क्लास चलती थी ना, वहाँ भी मिनरवा में हम सुबह से रात तक क्लास चलती थी, एक्सरसाइज भी होती थी, पूरा एकदम फौजी वहीं बना देते हैं, आधा 10 दिन का कोर्स होता है। जब हमें दिन में झपकी आ रही होती तो वो बाहर भेज देते थे, बोलते थे जाओ खेल के आओ। तो हम वहाँ पे वॉलीबॉल और टेबल टेनिस ये सब खेल के फिर वापस होते थे रिफ्रेश। तो इससे पता चलता है कि रात ही बनी है बस सोने के लिए, आराम आराम कुछ नहीं होता, आराम नाम की चीज ही नहीं है। उनके नाम पे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, रोडीज के फाइनलिस्ट रहे हैं वो फर्स्ट सीजन के, रणवीर जी उनके पक्के दोस्त हैं एंड ही शेयर्स अ लॉट ऑफ स्टोरीज देयर और बहुत ही मोटिवेशन मिलता है एंड आई वांट टू बिकम लाइक हिम। दूसरा बुक जिसने मेरी बुक लाइफ चेंज करी है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जेफ केलर की लिखी हुई है। उस बुक का कोई सा भी आप पेज खोलेंगे आपकी लाइफ ही बदल जाएगी अगर आप उसको इम्बाइब कर लेंगे उस स्टेटमेंट को। कोई सी भी बुक पेज खोलिए, उसमें काफी सारे उन्होंने कलेक्ट करके अलग अलग राइटर्स ऑथर्स के स्टेटमेंट्स मेंशन करे हुए हैं, जैसे नेपोलियन हिल का हो गया, कुछ ऐसे ऐसे थॉट्स जो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन में डाल देते हैं कि बात तो सही है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग, वो बुक हर किसी को पढ़नी चाहिए। सिर्फ 150 रुपए की बुक है, अगर वो पढ़ ली और उसको अपनी इम्प्लीमेंट कर लिया लाइफ में, कोई रोक ही नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। एक योगा पोज ऐसा जो हर किसी को करना चाहिए हर एवरी किस डे। हर किसी को करना चाहिए। देखिए सबसे बेसिक से मैं कहूँगा, पद्मासन लगा के मेडिटेशन पोज में ज्ञान मुद्रा में आके हाथों को ऐसे करके ब्रीदिंग प्रॉपर करनी चाहिए। इसे रेजुनेटिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। क्या होता है कि क्लटर्ड बहुत होता है हमारा माइंड, बहुत कचरा भरा हुआ है, कंपनी का, ऑफिस का, घर का, राइट, पड़ोसी का, बहुत कचरा होता है। हम अपने दिमाग को शांत कब करते हैं? हम सोते हुए भी दिमाग चल रहा है, सांसें चल रही हैं, पूरी बॉडी काम कर रही है, सपने आ रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड, सारी चीजें चल रही हैं। शांत कब करा हमने? कॉन्शियसली। तो जैसे कंप्यूटर आपका हैंग हो जाता है ना, वैसे ही आपकी बॉडी भी हैंग हो जाती है, माइंड भी हैंग हो जाता है। तो उसका रीसेट बटन दबाना जरूरी है एंड दैट मेडिटेशन इज रीसेट बटन। तो एक ज्ञान मुद्रा में आप बैठ के पद्मासन लगा के आप आराम से 5 7 10 मिनट से स्टार्ट करिए और अपने बॉडी को, माइंड को रीसेट करिए बटन दबा के। सो दैट इज अ, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, सारे स्टूडेंट्स जी। को देता हूँ मैं, आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे। आज ही मैंने गाड़ी निकाली एक शोरूम से, ठीक, शोरूम से गाड़ी निकाली और सीधे ले गया लद्दाख ट्रिप पे। ओके। गाड़ी का क्या होगा? बिना रुके सीज हो जाएगा इंजन, 10 बार खुल जाएगी रास्ते में। हाँ। यही होता है हमारे माइंड के साथ, सिस्टम क्रैश हो जाता है, माल फंक्शन करने लग जाता है और हम कहते हैं प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो रहे, मेरा दिमाग क्यों, सिर क्यों दर्द हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रही। द रीजन इज दैट बिकॉज यू आर नॉट गिविंग द स्टॉप्स वेयर इट इज रिक्वायर्ड। गिव स्टॉप ऑफ 5 मिनट एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में। चाय पीने के लिए जो है गाड़ी से उतरते हैं, फ्रेश होते हैं, थोड़ा सा टाइट अपनी बॉडी को स्ट्रेच करा, उसके बाद फिर गाड़ी, फिर 100 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर। जी जी। सेम चीज हमें रोज करनी है, रोज 5 मिनट अपने माइंड को शांत करना है कॉन्शियसली। उसके बाद आप जितना बढ़ा सकते हैं ड्यूरेशन, उतने देर के लिए गाड़ी को रोकिए और फिर आगे चलिए। एक ऐसी सेलिब्रिटी जो आपको लगता है एकदम परफेक्ट है एंड परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उसको फॉलो करो। दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ऐसा सा कुछ आ जाए जहां मैं अक्षय कुमार का नाम ले अच्छा। सकूं। ओके। क्योंकि कल परसों ही कुछ बच्चों ने उनका। मुझसे पूछा था कि सर हाँ। ऐसा कैसे, तो कैसे हो जाता है। तो मैं बोला कि अक्षय इस कुमार का मैंने डिसिप्लिन। इंटरव्यू देखा था, एक पॉडकास्ट में थे वो। डिसिप्लिन। तो उन्होंने बताया, मैंने बचपन को नहीं भूला। हम्म। बचपन में क्या होता था, जल्दी उठ जाते थे, स्कूल के लिए रेडी हुए, काम पे हम्म। गए, आ गए शाम को, खेला कूदा। तो मैं आज भी खेलता हूँ, मैं काम पे जाता हूँ, नई चीज सीखता था, ट्यूशन जाता था, आज भी करता हूँ और उसके बाद जल्दी सो जाता था खा पी के। यही चीज मैं कर रखा हूँ। अभी मेरा ग्राइंडिंग फेज है, इसीलिए मुझे रात हो जा रही है, नहीं तो मैं लिटरली वही वाली लाइफ जीना चाहता हूँ जो अक्षय कुमार करते हैं कि सुबह जल्दी उठना। वो मुझे कभी से दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि मेरे को बचपन से आदत है। हम क्रिकेट खेलने जाया करते थे मैं और मेरा दोस्त, तो वहाँ पिच घेरनी होती थी, वरना बच्चे, बड़े बच्चे आके हाँ। छीन लेंगे जगह। राइट। तो सुबह उठना मेरा बचपन से फिक्स है, कभी मेरे को दिक्कत नहीं हुई। लेट तक जागने में दिक्कत है मुझे। हम्म। तो अभी तो मेरा ग्राइंडिंग फेज है, इसीलिए मैं कर ले रहा हूँ कि मैं खेल भी रहा हूँ,
अपनी हॉबीज़ भी फॉलो कर रहा हूँ, एक्सरसाइज़ भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, स्किल एनहांसमेंट भी कर रहा हूँ और वही चीज़ मैंने अक्षय कुमार से सीखी है। दैट इज़ व्हाई ही इज़ माय फेवरेट एक्टर एंड आई हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम हिम एज़ वेल। अम, आपकी जो बातें सुनी मैंने, यू आर लाइक क्लोज टू परफेक्शन, मिस्टर परफेक्ट मैं आपको मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। थैंक यू। सो सो ऐसी कोई बुरी आदत है आप में जो आप अपने व्यूअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहते हो? बुरी कुछ ऐसी आदत, कुछ जो आप छोड़ना चाह रहे हो, समथिंग कि अब तक आपने सिर्फ अपनी तारीफ ही की है कि तारीफ़ नहीं, जैसा जैसे हूँ आप वो है मैंने जी, बताया। जैसे आप है। तो अगर नेगेटिव वाली चीज़ें पूछनी है तो यस, मुझे खाना बहुत पसंद है। अच्छा। As being a fitness influencer and fitness expert, I don't want to say that, but I love to eat a lot और स्पेशली स्वीट, जिसके लिए मुझे लोग मना भी करते अच्छा। हैं। एंड कुछ टाइम पहले की बात है कि मैंने 60 रसगुल्ले एक बार में खाए थे वाओ! ओके। अच्छा। और मैं वही व्यक्ति हूँ जो 18 रोटियाँ खा चुका है एक बार में। ओके। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें थी मेरे साथ जो कि अभी मैं कंट्रोल करने में लगा हुआ हूँ। आई एम मतलब थोड़ा-सा मैं परेशान भी कई बार हो जाता हूँ कि यार विनीत, एब्स इसी वजह से बार-बार रह जाते हैं। मतलब बना चुका हूँ मैं, लेकिन हाँ, दोबारा रिक्रिएट करना है मुझे, तो उसके लिए मुझे डाइट पे जाना है एंड दैट मेक्स अ लिटिल टू डिफिकल्ट। हाँ, टू हार्डर फॉर मी टू रीच एट दैट लेवल अगेन। तो वो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, तो वहाँ पे मेरे फिर फेड होने लग जाते हैं एब्स कि नहीं, आप मीठा खाओगे तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है यस। विनीत जी, इट वाज़ वेरी इंसाइटफुल आपसे बात करके, यानी बहुत कुछ सीखने मिला, फ्रॉम कॉन्फिडेंस टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टू ग्रोथ टू सेल्फ रिफ्लेक्शन। बहुत सारी बातें हमने की आज, इट वाज़ रियली रियली वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव ऑल्सो कि अगर आपके लाइफ में आप डाउन हैं, कैसे ऊपर आना है, कुछ नया चेंज करना चाहते हैं, लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं, तो कैसे हम कर सकते हैं, यानी आपने बहुत कुछ गाइड किया। तो कुछ ऐसी एक लास्ट टिप हमारे व्यूअर्स को आप दे सकते हैं और कैसे वो आपको रीच आउट करें, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए? जी, टिप मैं ये दूँगा, कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी में कुछ भी आपका मकसद हो, बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन का मतलब है आपको क्या फ़ील हो रहा है, कैसा है घर में माहौल, दोस्त क्या कह रहे हैं। इफ़ यू हैव टू डू दैट, यू हैव डिसाइडेड इट, यू हैव टू डू इट। अगर आपने डिसाइड करना है करा है तो करना भी है। बस डिसिप्लिन का मतलब यही है और आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज़, मेरे पास कैसे रीच आउट करेंगे? मेरा चैनल है इंस्टाग्राम पे कोच विनीत मिश्रा नाम से, आप मेरे को वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। द ग्रोथ हब 101 बेसिक्स, तो इस नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल है द ग्रोथ हब का। उसके अलावा www.thegrowthhub.co.in वेबसाइट है हमारी, जिससे आप रीच आउट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है द ग्रोथ हब 101, तो वहाँ पे मैं मॉड्यूल्स डालता रहता हूँ, बच्चे क्या-क्या सीखते हैं, तो आप वहाँ से रीच आउट कर सकते हैं। दैट्स इट। सो थैंक यू विनीत जी फॉर कमिंग ऑन आवर शो एंड शेयरिंग की फिटनेस भी ज़रूरी है, प्रॉपर माइंडसेट भी ज़रूरी है, माइंडफुल भी रहिए एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन भी कीजिए एंड ग्रोथ की तरफ हमेशा ध्यान दीजिए दैट यू आर ग्रोइंग, डू नॉट स्टॉप योर ग्रोथ। कोई भी एज हो, आप फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेके 60 ईयर्स तक के भी आप हो जाए, ग्रोथ हमेशा होना चाहिए लाइफ में एंड पॉजिटिव ग्रोथ, माइंड का, बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए आपकी। खुद को रोकिएगा मत कभी भी, बिल्कुल। आगे अपने आप को बढ़ाते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर सच एन इंस्पायरिंग एपिसोड एंड लेटिंग द व्यूअर्स नो कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है और खुद को कभी रोकना नहीं है। सो ऐसे और भी एपिसोड्स के साथ हम आते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल एंड नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं जल्दी। मैं आपको थैंक यू थैंक यू विनीत करना जी। चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे इंटरेक्शन करके। मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैम बहुत अच्छे व्यूज़ देती हैं, आप देखिए, जानिए, सीखिए, बहुत कुछ मिलेगा अनफ़िल्टर्ड ज्ञान पे आपको सीखने को। मैम इज़ सो गुड। थैंक यू थैंक सो मच विनीत जी। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।